पहले तो हमको ये बताओ कि नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या होगा? एक्टोडर्मल। वाह क्या बात है, गजब याद रखा है तुम लोग। तो एक्टोडर्मल या एक्टोडर्म इन ओरिजिन। चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि इस नर्वस सिस्टम का यूनिट को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम लोग काम ये करते हैं कि न्यूरॉन का एक तो खूबसूरत सा डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमको लग रहा है कि बदसूरत हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बदसूरत भी होगा तो कहेंगे खूबसूरते, तो खूबसूरते नहीं रहेगा। कांटा जैसा निकल गया, टेढ़ा हो गया मुंडी, कोई बात नहीं। कैक्टस। कैक्टस हो गया, मेरा ही जैसा बाल हो गया इसका भी। सर कैक्टस का रूट हो गया नीचे वाला डेंड्रॉन। सर आपका बाल तो सर अच्छा है सर। है ना? अच्छा, सब बोल रहा था हमको, हम ही नहीं समझते थे, पेपर में निकला था लेकिन बहुत घटिया है। तो शाहरुख खान लग रहे सर आप। नहीं सर, शाहरुख खान तो बूढ़ा हो गया। हमको जवान है अब, वही ना सर। समझ में नहीं सर करता पिछली है। बार आप ही बोले थे। हाँ सर कि अब वो जवान हम है। ही बोले थे। अरे वो तब तो सही बोले होंगे। यस सर, धोखा आप बोले खा थे शाहरुख खान तो बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया, हम जवान। वेरी गुड, चलो बढ़िया। सर आप बचपन से इतना अच्छा ड्राइंग करते थे। बचपन से सर आप बचपन से इतना अच्छा ड्राइंग करते थे। तारीफ कर रहे, बेइज्जती कर रहे हैं। अरे तारीफ है, तारीफ वाला तारीफ। पार्ट ही मत लो ना, बेइज्जती वाला पार्ट को चुनो ही नहीं। तब मजबूरी है, तारीफे कर रहा है जबरदस्ती, वो कितना भी कुछ कर ले हम तो मानेंगे तारीफ है। हाँ सर। सर आपका मानना हम ही नहीं तारीफ है। क्यों करेंगे सर, आप हमारे गुरु है ना सर। तब देखो, ये हमको पहले पता ही नहीं था। चलो अब देखो, ये वाला पार्ट का नाम तो तुम जानते हो, ये सब तो तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा था। है ये सब में तो टाइम पास हम लोग कर रहे हैं। ये देखो, इसको कहते हैं साइटोन, या इसी को एक तो और तुम टर्म लिखा था सेल बॉडी, याद होगा। ये जो काला काला डॉट जैसा बनाया है ना, इसको कहते हैं निजिल्स ग्रेन्यूल। चलो, ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये जो इसके अंदर ये लाल लाल है, रेड कलर का सेल जैसा बना हुआ, इसका नाम है स्वान सेल। गलती हो गया, स्वान सेल। और ये बाहर में जो पीला पीला हम बना दिए हैं, येलो येलो डट्टी फेलो, ये है माइलिन सीट। सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, बोलते हैं ना जी, प्लाज्मा लेमा। मसल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? हाँ कर देंगे अनम्यूट भाई, थोड़ा सा अभी लिखते समय। हाँ, सार्कोलेमा, लेमा मतलब मेम्ब्रेन। उसी तरह न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को नाम देंगे ना न्यूरोलेमा। बस, अब देखो ये माइलिन शीथ हो गया। दो माइलिन शीथ के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। नाम सुने ही होगे, रणवीर। रणवीर सुने हो, चलो मान लेते हैं तुम्हारा ही बात। हम बिहारी आदमी थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं बोलने में, रणवीरे हम बोलते हैं। चलो खैर ठीक है, तो ये तो समझ ही रहे हो। अब ये पार्ट हो गया एक्सॉन एंडिंग, या किसी किसी बुक में देखोगे ऐसा लिखा हुआ टीलोडेंड्रिया। टेल डेंड्राइट्स का टेल, डेंड्राइट तो ऊपर है, उसका टेल हो गया नीचे। तो देखो यहाँ पे इस न्यूरॉन में तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे माइलिन सीट है,
है। ये माइलिन शीथ जो होता है ना, ये फैट का बना हुआ होता है, वो अभी पढ़ेंगे ही हम लोग, फैट का बना हुआ होता है। इस तरह का न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ है, ऐसे न्यूरॉन को हम लोग नाम देते हैं मेडुलेटेड फाइबर या मेडुलेटेड न्यूरॉन। हम यहाँ फाइबर ही लिख देते हैं। और जिसमें ये इस तरह का माइलिन शीथ नहीं होगा, उसको कहते हैं नॉन मेडुलेटेड फाइबर। देखो उसका भी एक तो स्ट्रक्चर बना देते हैं, खाली एक डॉन वाले पार्ट का। उसमें देखो, उसमें न्यूरोलेमा तो होगा, स्वान सेल भी होगा, लेकिन यहाँ माइलिन शीथ नहीं होगा। तो ऐसे न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं नॉन मेडुलेटेड फाइबर। ठीक है, समझ रहे हो इसको? क्लियर है जी? यस सर। तो ये वाला फिगर थोड़ा सा बना लो तो तुम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको पहले बना लो। थोड़ा ऊपर करिए सर। इसको ऊपर कहाँ करें, तो है ही ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर वाला पार्ट, ये जो डाउट वाला था, वो नहीं, वो ये वाला, हाँ, नर्वस सिस्टम जहाँ से शुरू किए। चलो ठीक, यही इतना ही को बना लो ना। वो सब तो डाउट वाला पार्ट है, वो पीडीएफ जाएगा ही, वहां तुम लिख ही लोगे। हाँ वीडियो तो आता है। बना लिए सर। ऑडियो वीडियो सब तुमने बना हो लिया, गया। हमने न बनाया है। ऐसे बना मत लिए करो सर। यार, ऐसे बेइज्जत कर देगा तुमको। बहुत बच्चा होगा मेरे पास तो नहीं बनाया होगा। क्या जी आर्यन बाबू? नहीं बनाया सर, 1 मिनट। हाँ बस बस, तुम ही तो है एक तो जो मेरा मान रखता है। इसी बात पे थोड़ा हम लाइट जला लेते हैं, लगता है कि अंधेरे में। सर न्यूरॉन नहीं लिख सकते फाइबर की जगह? क्या? फाइबर की जगह न्यूरॉन नहीं लिख सकते? हाँ, काहे नहीं लिख सकते हैं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी शब्द का इंग्लिश क्या होता है? कौन हिंदी शब्द भैया? रहो एक सेकंड, थोड़ा चाट पकौड़ा देख लेते हैं, कोई लिखा है कुछ? चाट पकौड़ा सर, हिंदी। गुरुजी प्लीज अनम्यूट मी, ये तो समझ गए। सर हिंदी शब्द का इंग्लिश क्या होता है? हिंदी शब्द का इंग्लिश क्या होता है? ये भगवान, ऐसा ऐसा चीज सब बोलता है ना। इंग्लिश। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? हाँ, होम्योस्टेसिस देखो, होम्यो मतलब होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड। और स्टेसिस मतलब हुआ कांस्टेंट। देखो भाई, जिसको अनम्यूट होना है वो थोड़ा सा हाथ वाथ उठा दोगे ना तो हमको पता रहेगा। ऐसे फिर भी हम देखो एगो कांड कर रहे हैं कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं। और तुम लोग अनम्यूट होना, पहले 2-4 गो हाथ उठाए, उसका हाथवा तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद थैंक यू सर। सर स्टेटस का मतलब वहाँ पे क्या होगा? होम्योस्टेटिस स्टेसिस में? मतलब कांस्टेंट, जो ब्लड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखे। हो गए सब अनम्यूट? यस यस सर। चलो ठीक है। जो ब्लड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, आयनिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखे, उसी प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। जो हम लोग पढ़े थे किडनी में, एक्सक्रीशन किसको कहते हैं, जिसमें हाँ लिखे सर। थे कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करने वाला, उसी चीज को अंग्रेजी में कहते हैं होम्योस्टेसिस। सर जरा सा ऊपर दिखाया तो थोड़ा सा अब ऊपर क्या करोगे देख के? उसको भेजेंगे पीडीएफ ना, वो डाउट वाला चीज है, उसको भेज देंगे ना, वहां देख ही लोगे। सर फोटो कंफ्यूज बन हो गया गया था जी? सर। हीमोस्टेटिस लिखना चाहिए था ना? क्या? कौन सा स्टेसिस? हीमोस्टेटिस लिखना चाहिए था। हाँ, हीमोस्टेसिस ही है, उसको पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, वही है। हो गया जी आर्यन बाबू? हाँ सर हो गया सर। कहीं भी सर हाँ, बोलिए। बुक में सर लिखा रहता है टू मेंटेन होम्योस्टेटिस, ये सब, तो उसका मतलब यही हुआ। हाँ देखो, हम सर यहाँ लिख मतलब भी देते ब्लड हैं। का 2 होगा, होमियो और हीमो दोनों एक ही? नहीं, वही ब्लड ही चीज का? है, वही चीज है, यही जो बोलते हैं ना, इसी को हम लोग हीमोस्टेसिस भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग होमोस्टेसिस बोलते हैं। स्पेलिंग यही है, ठीक है, होम्योस्टेसिस। इसमें क्या है कि एक तो आयनिक कंसंट्रेशन, ठीक है, दूसरा बॉडी टेम्परेचर भी, सारा चीज। तो हम लोगों में तो है ही ये दोनों चीज ना,
इसको कांस्टेंट रखना, यही हो गया होम्योस्टेसिस। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो इसका एक एक चीज को चीर फाड़ करते हैं। सबसे पहले देखो, ये तो तुम देख ही रहे हो कि साइटोन तो भैया खाली न्यूक्लियस है, इसमें क्या पढ़ना। ठीक है, डेंड्राइट्स जो है वो, डेंड्राइट्स मतलब क्या, ट्री लाइक ब्रांचिंग, तो वो तो कुछ करना है नहीं, ट्री लाइक ब्रांचिंग है तो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया बात है। फोटो हुआ भाग जाता है जी, आ रहा है सर। तुम्हारे में आ रहा सर, है, आ छोटा रहा है हम आपका इसको वीडियो। बड़ा करना आ चाह आ रहा है हैं। सर। यस सर, आपका ठीक है, ठीक वीडियो है, आ ठीक रहा है, है। ठीक। हाँ ठीक है, तो डेंड्राइट्स क्या हुआ, ट्री लाइक ब्रांचिंग हुआ, तो ट्री लाइक ब्रांचिंग है तो ठीक है, ट्री लाइक ब्रांचिंग है तो इन्फॉर्मेशन लेगा, दूसरी जगह से आएगा इन्फॉर्मेशन, वो देखेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग, हाँ इसमें सबसे पहले हम लोग निपटते हैं इससे, निजिल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, इससे निपटते हैं, उसके बाद से निपटेंगे, इतना ही 2 ठो से निपटेंगे तो पूरा कांड हो जाएगा। अब देखो, देखो ऊपर देखो, सबसे पहले हम लोग निजिल्स ग्रेन्यूल से निपटते हैं। तो देखो, एक चीज तो पहले जान लो कि हम लोगों के लिविंग सिस्टम में कोई भी ग्रेन्यूल है तो ये क्या है, मिनरल एनरैप्ड विथ प्रोटीन। कोई भी मिनरल जो प्रोटीन से एनरैप्ड हो, कवर्ड हो, उसी को ग्रेन्यूल्स कहते हैं। जैसे एक तो नाम तुमको हम लिख देते हैं, देखो SO4 माइनस माइनस, नाम सुने हो SO4 का? यस सर। यस सर। तो हम देखो सल्फर। प्रोटीन से हम इसको पैक कर दिए। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन का कवरिंग। इसको हम लोग नाम देते हैं, तुमको पढ़ना नहीं है अभी, लेकिन हम लिख देते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल। ठीक है, ये रेड कलर का होता है। ठीक है, इसी तरह मैग्नीज को रैप अप करेंगे तो सिंपली मैग्नीज ग्रेन्यूल कहते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल वो येलो कलर का होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ग्रेन्यूल ये व्हाइट कलर का होता है। तो हम लोगों के सेल में जितना भी मिनरल्स है, वो सब मिनरल्स कभी भी फ्री कंडीशन में नहीं होता है, वो हमेशा प्रोटीन से कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप का ग्रेन्यूल्स है, तो समझ गए, ये तो समझ रहे हो। सर यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो यहाँ स्पेशल टाइप का एक ग्रेन्यूल है, यहाँ देखो नाम निजिल्स ग्रेन्यूल। ये एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। ये सब चीज तो इसमें है ही, ये सारा चीज तो होगा ही, इसमें और क्या है, एंडोप्लाज्मिक। सर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स का क्या बताएं? कुछ नहीं, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स में लिखा हुआ है, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं। देखो ना लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो उसको, पढ़ो तो। सर अब दोबारा कोई भी चीज नहीं बताते। हाँ यहाँ लिखा हुआ है भाई, तो क्या बताना है। वही ना वॉल्यूटिन सर। ग्रेन्यूल वहाँ लिखा हुआ है तो फिर तो जबरदस्ती का चीज हो गया ना, इसलिए हम नहीं बताते हैं। कोई भी चीज तुम बोलोगे ना जो समझाने वाला चीज होगा, वो चीज तुम नहीं समझे तो हम 1000 बार सुनाएंगे। लेकिन तुम कहोगे कि सर ग्रेन्यूल क्या बोले थे, फिर से बोलिए ना, काहे बोले भाई, यहाँ लिखा हुआ है तो तुम, आंख नहीं है तुम्हारा, और आंख नहीं है तो पढ़ना नो बेकार सर, है। ठीक है, हाँ वॉल्यूटिन। हाँ हाँ, वो लिखा हुआ है, तुम ध्यान से पढ़ो, मिल जाएगा तुमको। चलो, हैज mRNA, mRNA मतलब समझते हो, यस सर। मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आ रहा है। हाँ, मैसेंजर आरएनए, ये आरएनए का ही एक टाइप है, मैसेंजर आरएनए हैज mRNA विथ राइबोसोम। तो देखो, तो राइबोसोम का काम जानते हो, ये सर प्रोटीन राइबोसोम सिंथेसिस। का प्रोटीन सिंथेसिस। देखो राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है ना, वो इसी mRNA के साथ मिलके बनाता है। मतलब हम कह सकते हैं दिस ग्रेन्यूल फॉर all protein and enzyme of neuron। बोल सकते हैं ये न्यूरॉन में जितना भी प्रोटीन या एंजाइम या कोई भी चीज बनता है, वो सबको यही बनाता है, निजिल्स ग्रेन्यूल्स बनाता है, बोल सकते हैं। यस सर।
और निजिल्स ग्रेन्यूल्स में ये सारा चीज तो रहेगा ही रहेगा, ये सब जो ग्रेन्यूल्स है वो सब तो रहेगा ही रहेगा, ये एक्स्ट्रा है जो अभी लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है Yes, जी। अब ठीक देखो सर। ग्रेन्यूल डिफरेंट कलर का होता है, कोई रेड कलर का, कोई ग्रीन कलर का, कोई येलो कलर का, कोई व्हाइट कलर का, कोई ब्लैक कलर का। सबको कलर को मिलाएंगे तो कैसा कलर? white color. नहीं ना, White. 7 कलर को मिलाएंगे तब ना व्हाइट। और उसमें ब्लैक कलर भी है तो कैसे व्हाइट हो जाएगा? ग्रे ग्रे हो जाएगा या पूरा ब्लैक हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, समझ रहे हो उसको? Yes, sir. चलो समझ के बर्दाश्त करना है, आगे काम देगा वो। सर अब आगे बताए देखो। नहीं आप हाँ हाँ, वो चीज बताएंगे। किसको, किस चीज को नहीं बताया? सर, जब ग्रे मैटर बता रहे थे डाउट में। हाँ तो इसलिए ना छोड़ दिए अभी इसको, एक के गो मैटर थोड़ी बताना है, एक जगह लपेटेंगे। अभी तुमको खाली बोल के छोड़ दिए, सबको कलर मिलाएंगे तो ग्रे हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा। समझ गए ना? ये दोबारा हमको नहीं निकालना पड़ेगा, उसके बाद एक ही बार फिगर दिखा देंगे। हाँ सर। ठीक सर। ठीक, हाँ काम के लिए मतलब अपना सुविधा के लिए हम चर्चा कर दिए। यहाँ ग्रेन्यूल का चर्चा हो गया है तो कलर का चर्चा इजिली कर सकते थे, दूसरा जगह फिर हमको यही चीज रिपीट करना पड़ता, इसलिए यहीं पे कर। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देखे, स्वान सेल। सॉरी, बहुत जगह स्वान सेल में डबल एन लिख देता है, जैसा लिखे हम भी लिख देते हैं वैसे। चलो, स्वान सेल। स्वान सेल is present only in, ओ गलती न लिख देते हैं, यही सब गड़बड़ा जाता है हमको। is absent in CNS। नाम सुने हो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाम सुने हो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज आता है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, ये दोनों जगह पे स्वान सेल नहीं होता है। ठीक है, अब स्वान सेल का फंक्शन देखो। इट फॉर, क्या हो गया हमको? तो ब्रेन और क्या लिखना है? स्पाइनल कॉर्ड जी, सीएनएस नहीं जानते हो? स्पाइनल कॉर्ड। इट फॉर न्यूरोलेमा फर्स्ट, सबसे पहले यही बनाता है न्यूरोलेमा। देन इट सिक्रीट माइलिन सीट। सबसे पहले ये बनाता है न्यूरोलेमा, उसके बाद यही सिक्रीट करता है माइलिन सीट। माइलिन सीट है क्या? इज फैट लेडन स्ट्रक्चर। ये फैट से बना हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ फैट का नाम है स्फिंगोलिपिड, तो लिपिड से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्वान सेल जो है ये सीएनएस में नहीं होता है। अब देखो, इन नॉन मेडुलेटेड फाइबर स्वान सेल is old and degenerated, so only secrete न्यूरोलेमा। मतलब नॉन मेडुलेटेड फाइबर में स्वान सेल जो है वो बूढ़ा हो चुका होता है और लगभग डीजेनरेटेड कंडीशन में रहता है, इसलिए वहां पे वो खाली न्यूरॉन का मेम्ब्रेन सिक्रीट कर पाता है, वो लिपिड वाला लेयर सिक्रीट नहीं कर पाता है। समझ पा रहे हो? यस सर। समझ रहे हो जी? Yes, sir. Yes. चलो, अब तुम समझ गया था, अब क्या है? अब देखो तो, अब अगर सीएनएस में हम कहेंगे कि भैया सीएनएस का न्यूरॉन का फिगर बनाओ, तो सीएनएस का न्यूरॉन में तुम बताओ तो न्यूरोलेमा होगा? यस सर। अरे होगा। भैया, कहाँ होगा? नहीं होगा No, सर। sir. नहीं होगा। नहीं ना होगा। देखो ना, एब्सेंट इन सीएनएस, एब्सेंट इन सीएनएस मतलब कि न्यूरोलेमा सीएनएस में नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ हाँ रहे हो सर, जी? हाँ सर, हाँ सर। देखो, अब हम देखो सीएनएस का न्यूरॉन का फिगर बना रहे हैं तो कैसे होगा?
अब ये तो मजबूरी है बनाना हमको, ऊपर का खोपड़िया, ये पूरा बॉडी इसका गायब कर देते हैं, नीचे का ये बना देते हैं। बोलो तो ये भूत लग रहा है कि नहीं, कि न्यूरॉन लग रहा है? ये तो भूतवा है, भूतवा है। तो इसको न्यूरॉन तो नहीं कह सकते हैं ना, इसको न्यूरॉन तो नहीं कह सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर को। इसको नाम देते डेंड्राइट भी नहीं हैं, होता इसमें। हाँ होता है, नहीं बनाया है मतलब, अरे कुछ भी है, न्यूरॉन जैसा नहीं ना है, न्यूरॉन जैसा तो नहीं ना है। नो सर। इसको नाम देते हैं ट्रैक। मतलब सीएनएस में, ब्रेन में न्यूरॉन नहीं होता है। हम लोग यूजुअली आदत हो गया, हम लोग बोल देते हैं कि ब्रेन का न्यूरॉन, लेकिन एक्चुअली उसको ट्रैक कहा जाता है। ठीक है, ट्रैक का मतलब न्यूरॉन विदाउट न्यूरोलीमा। ये कहाँ होता है? इन CNS। क्लियर है? ये समझ पा रहे हो? यस सर। चलो चलो, इतना तुम समझ गए तो बहुत बड़ा काम कर दिए। अब आगे देखते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग नर्व कंडक्शन। ये भगवान क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ? सर भाग जाता है बार बार। सर चला गया। भाग नहीं गया, असल में क्या हुआ ना, झलफला भी नहीं गए, तो स्विच ऑफ कर दिए तो मजे आ गया, स्विच ऑफ कर दिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा नर्व कंडक्शन को देख थोड़ा लेते ऊपर हैं। करिए ना। उसके बाद हाँ पूरा ऊपर सर कर थोड़ा रहे लिखने हैं। का टाइम दे दीजिए। लिख भी दें पहले, लिख लोगे पहले कि इसको भी एक ठो बना लेते हैं, उसके बाद लिख लेना ना। बना लीजिए ये सर वाला पहले। कंप्लीट कर एक चीज और बता देते हैं, तब लिख लेना। थोड़ा सा एक सिग्निफिकेंट जगह पहुंचेंगे तब लिखोगे तो तुमको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा। ठीक है, तब तक आप सो जाइएगा। तब तक सो भी जाएंगे, ये भी एक तो फायदा है। सब तरह का चीज देखना पड़ता है ना। तो नर्व कंडक्शन कैसे स्टिमुलस ट्रेवल होता है वो थोड़ा सा देखो। एक तो नर्व फाइबर हम बना देते हैं नॉन मेडुलेटेड, और एक तो नर्व फाइबर हम बना देते हैं मेडुलेटेड। तो देखो मेडुलेटेड वाले में तो तुम जानते हो फैट वाला लेयर होगा। ये देखो फैट वाला लेयर हम बना दिए, फैट वाला लेयर बना दिए। और जहां जहां फैट नहीं है उसको तुम जानते हो ऑलरेडी, इसको नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। ठीक है, जान रहे हो इतना चीज? अब हमको एक चीज और तुम जानते हो क्या, कि कोई भी सेल हो, इसके बाहर साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर साइड में निगेटिव चार्ज होता है। हम लोग हर्ट में भी देखे थे ऐसे नोड में, याद है? यस सर, यस सर याद है। चलो सब चीज तो यादें है, तुम लोग बेकार आ जाता है पढ़ने के, खामखा टाइम पास कर रहा है। इससे बढ़िया गुल्ली डंडा खेलता है इतना देर। चलो अब देखो, अब नंबर आप दे दीजिए। हाँ दे देंगे, ठीक है। बाद में जब टेस्ट उस्ट हो जाएगा ना तो हमको कहना है तो SMS भेज देंगे, 100 में 100 उससे हो जाएगा। चलो तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब ही हम टच किए, यहाँ पे हम इसको टच कर रहे हैं, टच जब ही करेंगे तो तुम तो जानते हो सोडियम आयन आता है। यहाँ सोडियम आयन मत देखो, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और यहाँ पे तुम जान रहे हो इधर निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है, देख रहे हो, है ना? यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज ये जो है यहाँ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर इसको आगे वाला निगेटिव अट्रैक्ट करने लगा तो ये यहाँ गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये फिर से निगेटिव, फिर ये यहाँ गया, ये पॉजिटिव, ये फिर से निगेटिव, फिर आगे गया, ये पॉजिटिव, ये फिर से निगेटिव, फिर आगे गया, ये पॉजिटिव, ये फिर से निगेटिव, फिर आगे गया, ये पॉजिटिव, ये फिर से निगेटिव। इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज इन मोशन कॉल्ड करंट आई। समझ रहे हो? समझ रहे हो जी? अब देखो यहाँ भी स्टिमुलस आया, टच किए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। अब इसको ये खींचा, ये पॉजिटिव, फिर इसको ये खींचा, ये पॉजिटिव, ये फिर से निगेटिव, फिर इसको ये खींचा, ये पॉजिटिव, ये फिर से निगेटिव। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज इन मोशन कॉल्ड करंट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब मेरा फोटो देखो तो दिख रहे हैं हम? सर बहुत सुंदर दिख रहा है। दिख रहे हैं तो देखो, पहला वाला में क्या हुआ, ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है, ऐसे दिख रहा है।
दिख रहा Yes, है sir. स्पेस, ऐसे Yes, करके sir. मूवमेंट हो रहा है, देखो ऐसे। अब दूसरे वाले में क्या हो रहा है, इससे देख रहे हो? Yes, पहला वाला में मूवमेंट ऐसे ऐसे, और दूसरे वाले में मूवमेंट ऐसे, देख रहे हो ना? तो किसका स्पीड ज्यादा होगा, पहला वाला का कि दूसरा वाला का? दूसरा वाला। दूसरा वाला का। तो दूसरा वाला के मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं साल्टेटरी और जंपिंग और लीपिंग ट्रांसमिशन। जंपिंग लीपिंग सबका मतलब कूदना, ठीक है। ट्रांसमिशन, इसका स्पीड ज्यादा होता है, ठीक है। और ये तो तुम जानते ही हो, नॉन मेडुलेटेड फाइबर है, उसमें नहीं लिखे हैं मेडुलेटेड, समझ ही जाओगे, ठीक है। इसका स्पीड भी लिख देते हैं, देखो इसका स्पीड होता है 20 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड होता है एवरेज स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड। तुम्हारा बॉडी का लंबाई कितना मीटर, कितना 170। मीटर बॉडी का लंबाई? 2 मीटर। 200 मीटर में नहीं पता, मीटर पता है। 270 मीटर है रे, 270 मीटर है, तो सेंटीमीटर है। तो एक चीज जान लो, कोई भी आदमी 2 मीटर का नहीं होता है, जानबे करते हो ना? 2 मीटर Yes, से 6 sir. फीट। कोई हाँ भी है सर, कोई हाँ है। 2 मीटर का रे, 2 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 5 सर फीट। आर्टरीज का बात 200 कर रहा हूँ। सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर का कौन है रे, बोलो? एक आध तो होगा, वो रेयर केस, बनमानुस वगैरह, गोरिल्ला वगैरह कोई होगा। सर जिसका हाइट 6.5 इंच से ऊपर होता है उन लोगों को। हाँ तो मतलब रेयर है ना। है, अच्छा, चलो मान लो 220 से हो जाएगा सर। अच्छा मान लो 2 ही मीटर का, तो एक मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है ना? अच्छा सर 100 तो 2 मीटर में 2000 सेंटीमीटर किसका लेंथ है? आर्यन समझ रहे हो ना? तो किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी तुम गौर करो, स्पीड देखो, यहाँ पे तुम टच किए, ये पूरे बॉडी से घूम के आ जाएगा, पूरे बॉडी से घूम के आ जाएगा 1 सेकेंड में। ये 10 बार जाएगा नीचे, 10 बार आ जाएगा, अगर कोई 2 मीटर का है तो 1 सेकेंड में। समझ रहे हो स्पीड? और ये जब हुआ तो माशाअल्लाह है, समझ ही रहे हो स्पीड, ठीक है, क्लियर है? 60 बार ऊपर 60 बार नीचे। 60 बार ऊपर 60 बार नीचे, समझ रहे हो? तो हाँ नर्व सर। ट्रांसमिशन समझ रहे हो? अब तुम पूरा उतार लो, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा इसमें आप देखेंगे। और ओ बेकार है हम, अरे ये तो तुम फोटोवा तो बना लिए हो ना? हाँ तो वो सर। नहीं बनाया। फोटो ऊपर न्यूरॉन का नहीं बना लिया है? बनाया सर। बना लिया। तो थकता है, सर माइलिंग शीट में कौन सा फैट बोले थे? लिख दें? हाँ सर, वो सर। लिखिए स्पिंगोलिपिड। हाँ क्या हो गया? अरे ऐसा मत करो भाई। हो गया सर। अरे सर आर्यन बाबू, आर्यन सर बाबू, 1 मिनट। आपका इज्जत रख लिया सर। हाँ नहीं नहीं, ऐसे कहीं होगा? ये कोई तरीका है? तुरंत लिखे, तुरंत कह दोगे तुम लोग हो गया? ये कोई एकदम वीडियो नहीं दिख रहा। ये तो बदमाशी से भरा हुआ है। अरे हो गया तो धो लो। ज्यादा हाथ तो नहीं, और प्रेशर पड़ेगा। सर आप गायब हो गए। नहीं जी, गायब नहीं हुए हैं हम, थोड़ा सा वो जो हाथ उठाया है ना, उसका हाथ नीचे करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, एक भी सर काट नहीं। मत दीजिएगा। ना ना काटेंगे नहीं, वही चीज देख रहे थे, जो गायब हुआ लिख है नहीं उसको। पाएगा कोई। नहीं नहीं, वो नहीं कटेगा। अब जुगाड़ कर लिए ना। कहाँ अनम्यूट में हथवा नहीं दिखाते हो यार? अभी तुम घूम के आए हैं उधर से, कोई हथवे ने निकाला था, निकालो हाथ। सर 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, तो इसमें कोई वियर टियर नहीं होता, तो इतना फास्ट है। हाँ फास्ट तो है, देखो वियर टियर भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। सब चीज बता देंगे, धीरे धीरे करके हम सब बता देंगे, टेंशन मत लो।
तुमको ये जानना है कि न्यूरॉन नेवर डिवाइड। सर ये स्फिंगोलिपिड माइलिन शीट का है क्या? कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट जैसे लिपिड होता है ना, लिपिड जान रही है ना? यस सर। अब लिपिड में देखो हम नाम बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड नाम सुनी, यस सर। ग्लाइकोलिपिड नाम सुनी, लाइपोप्रोटीन नाम सुनी। इसी तरह स्फिंगोलिपिड भी एक लिपिड होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ सर बोलिए। सर आपको देख के नहीं लगता है कि सर आप हम लोग के युग के सर लगते हैं? तुम लोग के सर युग के लगते हैं, मतलब 21वीं सदी के लगते हैं सर आप अभी। सर तो इसमें है कैसा क्यों है? तुम हमको तुम क्या समझ रहा है? हम भूत तुम लोग को पढ़ा रहा है? हम जिंदा हैं साक्षात। यार अब ज्यादा मस्का मत लगाओ सर को। हाँ ये ऐसे ही अरे करते हैं, सर, हमको पुकार देगा। हाँ, अरे सर नहीं सर आपका बात सुन के सर लगता है। बात मत सुना करो, बात पिया करो, सुनो मत। चलो लिख लिए यस सबका सबका? क्या यस सबका हो गया? नो सर। ओ नो सर, नीचे कर दीजिए। नीचे तो किया ही हुआ, और ऊपर वाला कुछ छूटा है क्या जी? झपकी मार लीजिए। सर नीचे ये तो बहुत किया ही हुआ झपकी है। मरवा रहा है आपको। हो जाएगा तो बोलना जी, ऐसा नहीं कि बैठा के रख देना। हो गया सर। चलो तो देखो इतना पार्ट तो हम लोग पढ़ ही लिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे में देखते हैं, एक और चीज देख लेते हैं स्ट्रक्चर में। एक स्ट्रक्चर है साइनेप्स। देखो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। साइनेप्स क्या हुआ? दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस। दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस क्या? लॉन्गिट्यूडिनल स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच का लॉन्गिट्यूडिनल स्पेस को साइनेप्स कहते हैं। क्या लॉन्गिट्यूडिनल स्पेस वो तुम देख लो। साइनेप्स दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में क्या डिफरेंस है? एक तो स्पेलिंग का डिफरेंस है, देख ही रहे हो, इलेक्ट्रिकल ई से शुरू होगा और केमिकल सी से, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है? देखो ये दोनों के बीच में काफी कम स्पेस होगा, डिस्टेंस काफी कम होगा, ठीक है। इसको काहे के लिए टर्म लिखोगे? ऐसे होता है 0.2 नैनोमीटर से कम, ठीक है। तो काहे इतना भाषण लिखेगा, डाटा लिखेगा, लेस स्पेस। और यहाँ पे क्या होता है केमिकल वाले में, इसमें अच्छा खासा स्पेस होता है। नर्व कंडक्शन भी केमिकल के द्वारा होता है, वो भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे मोर स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल वाले में, इस वाले में अगर हम लोग देखें तो कैसा होता है, देखो कैसा होता है। ये एक न्यूरॉन का लास्ट पार्ट हुआ, ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो यहाँ लिख दिए 1। और दूसरा न्यूरॉन देखो ऐसे हुआ,
तो ऐसे हुआ दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, एक तो प्रोटीन का ब्रिज बना होता है ऐसे, ये प्रोटीन का ब्रिज होता है। अब तुम जानते हो न्यूरॉन के बाहर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, अंदर निगेटिव। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, जितना भी प्रोटीन है उसके सरफेस पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फ्री सरफेस पे निगेटिव चार्ज, तो ये प्रोटीन का फ्री सरफेस ये है। और यहाँ भी तुम जानते हो निगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव, ये तो जानते ही हो तुम ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको टच करेंगे, स्टिमुलस यहाँ आया, पॉजिटिव यहाँ आया, देखो तो ये पॉजिटिव इजीली अट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया, तब तो यहाँ निकलते गया, यहाँ निकलते गया, यहाँ निकलते गया, तुम समझ रहे हो, करंट गया दूसरे में, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं कि ये जो प्रोटीन ब्रिज है इसका नाम है कनेक्सिन प्रोटीन ब्रिज, ये होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ठीक है, केमिकल सिनेप्स में क्या होता है कि केमिकल सिनेप्स में देखो ये हुआ पहला वाला न्यूरॉन, ये हुआ पहला वाला न्यूरॉन, ये एक नंबर हुआ, दूसरा वाला न्यूरॉन नीचे है, यहाँ है दूसरा वाला न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, जो स्टिमुलस आया था पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में, यहाँ बाहर से आया था ना पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में, करंट आया था ना, यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ केमिकल यहाँ रिलीज होता है, और ये केमिकल क्या होता है, पोलराइज्ड केमिकल, मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में बटा हुआ केमिकल। ये केमिकल सबसे कॉमन नाम जो है इस केमिकल का वो हम लिख देते हैं एसिटोकोलिन, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, काफी कॉमन केमिकल है, ये पोलराइज्ड केमिकल, पोलराइज्ड मतलब समझ रहे हो ना, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा। तो मान लो यहाँ पे ये निगेटिव निगेटिव है, यहाँ ऐसे हुआ, तो तुम समझ ही रहे हो कि ऐसा अगर होगा तो ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, वहां से यहाँ आएगा और वहां से इस तरह से एंटर कर जाएगा, समझ ही रहे हो उसको। ठीक है, क्लियर है ना जी, कोई दिक्कत है बोलो ना। हाँ सर, हाँ क्लियर है। तो तुम्हारे हिसाब से नर्व कंडक्शन कहाँ फास्टेस्ट होगा, केमिकल में कि इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में। हाँ, यहाँ पे फास्टेस्ट कंडक्शन होता है, दोनों के रेस्पेक्ट में यहाँ पे काफी फास्ट कंडक्शन होगा। क्लियर है ये चीज? हाँ ये एकदम क्लियर है। तो फिर अब सारा देखो, इलेक्ट्रिकली क्यों नहीं होता? सारा इलेक्ट्रिकल नहीं होता है ना, क्योंकि बॉडी में सब चीज का कंडक्शन बहुत ही फास्ट नहीं होना चाहिए, कुछ कंडक्शन को स्लो भी होना चाहिए। जैसे मान लो तुम जो है खाना खाए, ठीक है, खाना खाए, समझ रहे हो हम जो बोल रहे हैं? हाँ सर। देखो हम इसको ऐसे समझाते हैं, यस सर कहने से नहीं ना होगा, नो बोलो, नो। देखो ऐसे, तुम खाना खाए, ये तुम्हारा हो गया तंदूर, समझ रहे हो, स्टमक हो गया। अब देखो तुम यहाँ पे खाना जब ही रखे तो यहाँ जो न्यूरॉन होगा, ये लाइन पे जो न्यूरॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन शुरू हो गया। खाना जब ही पहुंचा तभी क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ था ये अंदर घुस गया। अब यहाँ निगेटिव है, यहाँ न्यूरॉन जो है वो निगेटिव चार्ज, तो ये जंप करना शुरू कर दिया है। तुम्हारा खाना यहाँ तक पहुंचा भी नहीं, अभी माउथ से नीचे भी नहीं गया है, तब तक क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज या स्टिमुलस, यहाँ जो ग्लैंड है पेप्सिन या एचसीएल सिक्रेट करने वाला ग्लैंड, वहां पे करंट पहुंच गया। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? Yes, sir. अगर जी, sir. पूरा इलेक्ट्रिक रहेगा, अब ये ग्लैंड पे जब ही करंट जाएगा तो करंट जाएगा तो डांस करेगा ना जी, नाचेगा ना,
हाँ सर। यस नाचेगा नाचेगा ना, तो यहाँ से क्या होगा, HCl निकलना शुरू। अभी तुम फूड निकले भी नहीं, HCl निकलना शुरू, पूरा स्टमक को गला के खत्म कर दिया। जाओ भाई अब खाते रहो। म्यूकस रहेगा ना लेकिन? हाँ भाई, कितना भी म्यूकस है, 1.5 कहाँ से pH और म्यूकस का 7.5 pH, कैसे बचा लेगा बोलो तो? हाँ ये भी है। समझ रहे हो ना? तो Yes. इसलिए यहाँ पे स्लो कंडक्शन होना चाहिए, वहां उतना फास्ट होगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। सब चीज देखना होता है ना, ठीक है, समझ रहे हो? तो मतलब कहाँ स्लो फास्ट प्रोसेस होना में चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, स्लो प्रोसेस में उतना नहीं होगा। स्लो प्रोसेस में जब तक फूड यहाँ पहुंचा, यहाँ पे जब तक फूड पहुंचा, अब यहाँ पे एंजाइम निकलना शुरू हुआ, तो एंजाइम निकला तब तक ये पहुंच गया। एंजाइम निकला तब तक पेप्सिन भी तो कन्वर्ट होगा, पेप्सिनोजन पेप्सिन में हुआ कन्वर्ट। समझ रहे हो ना? क्लियर है? यस सर, समझ गए। क्लियर है सर। तो चलो पहले तुम इसको लिख लो, उसके बाद अगले पेज पे चलेंगे। इसको पहले लिख लो, सिनेप्स को लिख लो। सिनेप्स लिख लिए सब जी? चलें अगले पेज पे? नो सर। यस सर। नो सर। नो हाँ सर लिख लिए। अच्छा चलो ना, नो सर वाला भी है। हाँ ठीक ठीक ठीक, लिखो। देखो ये सब जो है ना, ये टिश्यू वाला पार्ट ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जो तुम 9th में पढ़े होगे ना, 9th में जो तुम Yes, sir. पढ़ा होगा, वही चीज को अभी पढ़ रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ये साइनेप्स तो नहीं पढ़े थे सर, 2 टाइप्स ऑफ नहीं, साइनेप्स। 9th में भी था, देखो 9th का बुक पलटो, उसमें साइनेप्स लिखा हुआ है। हाँ तो सर 2 तरह का साइनेप्स नहीं पढ़े थे। हाँ वो नहीं पढ़े थे, ये हम मान लेंगे। हो गया। हो जाएगा तो हो गया बोलना सर। जी। हो गया? हाँ नो सर सर। हो गया। हो गया। नो सर। सब देखो, नो सर, नो सर। नो सर, देखो ये बोल दिया था हो गया है, अभी बोल रहा है नहीं हुआ। नहीं सर, वो सर एक 2 लाइन बाकी है। ठीक ठीक ठीक। क्या बोले 9th में? मान रख रहा है आपका। चाट पकौड़ा 9th में पढ़ाए नहीं किए थे सर। ओहो, 9th में पढ़ाई नहीं किया था, तो 10th में? ओ 10th में ठीक है, तुम लोग कैसे पढ़ा होगा? 9th में तो प्रोमोटेड है सब। सर ऑफलाइन में भी आप आइएगा ना? ऑफलाइन में आइएगा ना सर आप? काहे रे, धमकी उमकी दे रहा है क्या? आइएगा ना? नहीं सर, पूछ रहा था। सर लगता नहीं आएंगे तो कहाँ हाथ काट देगा आपका। हाँ वही तो हम सोचे कि गब्बर का बदला लेगा ही। गब्बर वाला धमकी सर। नहीं सर, हम लोग चाहते हैं कि आप आए। जाल बिछा रहा है। चलो हो जाएगा तो बोलना भाई। हो गया सर। हो गया? हो गया यस सर। यस सर। हाँ चलो ठीक। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे कि देखो एक चीज देखो कि सॉरी नर्व कंडक्शन इज फास्टर। अगर नर्व कंडक्शन को फास्ट करना है तो देखो तो क्या क्या होना चाहिए। देखो एक चीज तुम पहले से जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी तुम पढ़े हो, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया होता है ना। यस सर। यस सर। तो Yes, लेंथ sir. जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, यस सर। ठीक है। तो फॉर फास्टर नर्व कंडक्शन हम लिख सकते हैं ना, शॉर्टर या स्मॉलर न्यूरॉन बोल सकते हैं, यस सर। बोल सकते हैं। दूसरा देखो वाइडर न्यूरॉन, न्यूरॉन जितना मोटा होगा नर्व कंडक्शन उतना ज्यादा होगा, उतना फास्ट होगा, क्योंकि एरिया जब भी ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यस सर। समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ एक न्यूरॉन हम ऐसे बनाए, ठीक है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ ऐसे बनाए। इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे ना, एक तो न्यूरॉन ऐसे बनाते, दूसरा न्यूरॉन ऐसे बनाते, तीसरा न्यूरॉन ऐसे बनाते, चौथा न्यूरॉन ऐसे बनाते। तो देखो तो
लेंथ नहीं छोटा हो गया, लेंथ छोटा हो गया ना, लेंथ Yes, छोटा हो sir. गया ना, तो इसमें फास्टर नर्व कंडक्शन होगा कि नहीं? होगा ना? होगा सर. तो इसको तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, शुड हैव मोर सिनेप्स। न्यूरॉन में जितना ज्यादा साइनेप्स होगा नर्व कंडक्शन उतना फास्ट होगा। यहाँ पे एक साइनेप्स था, यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 3 साइनेप्स हो गया। छोटा न्यूरॉन हो गया मतलब साइनेप्स भी तो ज्यादा हो गया। यस सर. यस सर. ठीक है। Yes, sir. तो ऐसा कैसे किया जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जानते हो, शुरू से ही जानते हो कि न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू नेवर डिवाइड। पढ़े तो यही हो आज तक। Yes, sir. सर वो लॉन्गेस्ट सेल है। हाँ, लॉन्गेस्ट सेल भी है, ये भी तुम जानते हो। तो भाई ये काम कैसे किया जाए? तो सबसे बड़ा चीज ने ये न है कि कैसे करें भाई, जानना। हमको भी तेज होना है, फास्ट नर्व कंडक्शन कराना है। जितना फास्ट नर्व कंडक्शन होगा उतना आईक्यू लेवल बढ़ेगा, उतना ब्रिलियंसी बढ़ेगी। तो कैसे किया जाए? क्यों नहीं डिवाइड करता है? हमको तो ये नहीं पता लगता है, कैसे लोग बोलता है नहीं डिवाइड करता है। देखो तो तुमको यहाँ पे कभी ऐसा हुआ है, जैसे घर में भी काम करते हो, कितना छोटा मोटा टेबल उबल घसकाए तो देखते हो कि थोड़ा सा छिल गया, ऐसा होता है ना? हाँ सर. Yes, sir. तो छिल गया, यहाँ छूते हो तो सेंसेशन होता है कि नहीं? पता लगता है कि नहीं कोई छुआ? Yes, sir. सर हाँ होता है। सर. ये जब छिल गया तो स्किन तो हट गया। Yes, sir. उसके बाद 10-15 दिन बाद नया स्किन फिर से आ गया। Yes, sir. वहां चीटी काटते हो तो पता लगता है कि नहीं? हाँ, yes, sir. आया, मतलब न्यूरॉन आया है, नया न्यूरॉन बना है। झूठ बोलता है सबकी डिवाइड नहीं करेगा। याद कर रहे हो? समझ पा रहे हो? सर न्यूरॉन Yes, थोड़ी sir. सर न्यूरॉन थोड़ी कटता है, ले, वो तो स्किन कटता हमरा है. चमड़ा हम, अरे तो स्किन के अंदर न्यूरॉन घुसल है रे, तभी तो इम्पल्स जाता है. कभी अच्छा, नहीं हाँ इम्पल्स सर. जाता है जी। स्किन में अगर न्यूरॉन नहीं रहता तो तुम स्किन छूते तो पता कैसे लगता है? मतलब स्किन के सरफेस पे रहता है, नीचे वाले सरफेस. सब जगह एक एक सेल के सब अंदर जगह घुसा नहीं रहता है उसका यस सर, डेंड्राइट। क्योंकि वो हमको सेंस करने में मदद करता है. लगता है ना जी? आप सोचो ना। पर वो नर्व में नहीं, देखो ना, इसको ऐसे देखो कि जब हम लोगों का बर्थ हुआ था तो हमारा हाथ कितना, ये हाथ जो इतना बड़ा है वो कितना बड़ा था? इतना बड़ा था, इतना ही बड़ा था जी। हाँ सर. हैं? और अब हो गया इतना बड़ा, इतना बड़ा हाथ हो गया। तो न्यूरॉन क्या हुआ? इतना लंबा न्यूरॉन होता है। डिवाइडर ने किया होगा तब नहीं यहाँ पहुंचा। यस Yes, यस sir. डिवाइड किया था. समझ रहे हो? अब हमको एक Yes, sir. चीज बताओ, कोई भी सेल डिवाइड क्यों करता है वो बताओ तो। ग्रोथ करने के लिए. ग्रोथ या रिपेयर करने के लिए। हम पूछ रहे हैं कि सेल डिवाइड क्यों करता है? तुम क्या बोल रहे हो? देखिए सर, सुनो ना, हम जो बोल रहे हैं, देखिए सर, सेल डिवाइड करता है ना तो उससे ग्रोथ होता है, सेल डिवाइड करता है ना तो उससे रिपेयर होता है। तो तुम जो अभी बोल रहे function. हो ये सेल डिवीजन का रिजल्ट है कि कॉज है? कॉज. हे सर भगवान, रिजल्ट है हम- सर. सॉरी रिजल्ट है रिजल्ट सर। ना है जी। का हम- रिजल्ट है ग्रोथ. तुम बोल रहे हो कि सेल डिवाइड करने से ग्रोथ होता है, सेल डिवाइड करने से रिपेयरिंग होता है, तो ये रिजल्ट ना है जी। हम तुमको कॉज पूछ रहे हैं, सेल डिवाइड करता क्यों? सर सेल डिवाइड करता है ताकि हम लोग ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकें. वाह, ये भी तो रिजल्ट हुआ, अच्छा, ये भी तो सर रिजल्ट आप ही हुआ। बताइए ना. पर कैसे हम तो किया बदले करेंगे। जाता है ये सर बताइए. खाना बदले देते हैं करेंगे। इसलिए डिवाइड करते हैं। हम चाह रहे थे कि तुम बेइज्जत हो जाओ, उसके बाद हम बताएं। नहीं समझ रहे हो? इतना दिन सर तक हो गया, बताना नहीं सर हो हमको। गया बेइज्जत, बताइए. हो गया ना, तो ये तुम जलील अच्छा, कर रहे पहले हैं। बोल देना चाहिए था, ये चीज पहले बोलना चाहिए था, तब तुम बता ही देते। देखो, सेल डिवाइड ड्यू टू इंक्रीज इन N/C रेशियो। N/C क्या हुआ? न्यूक्लियो बाय साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब ये लिखने से पता नहीं लगेगा, इसको दिखाएंगे तभी तुम समझ पाओगे। देखो कैसे, देखो जी, तुम तो ये बताओ कि ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, मेरे ख्याल से नाम तुम लोग सुने हो। और ये हो Yes. गया भाई, ये हो गया भाई इसका न्यूक्लियस, ये भी तुम जानते हो। और ये हो गया न्यूक्लियस के साइड में तुम जानते हो ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, जानते हो ना?
यस यस सर। सारा चीज जानवे करता है, तो ये भी चीज जानता ही था। तुमको याद तो आइए गया लिखने के बाद। देखो अब बताओ कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्रोटीन इतना बड़ा बड़ा चीज मत बोलो, तुम जानते हो हम कम जानते हैं, तुम बेइज्जत कर देता है जब तब बोल के हम। सर लिपिड बोलो ना, प्रोटीन लिपिड Proteins प्लस and प्रोटीन। lipids। देखो ऐसे बोलेगा तब ना हम protein। समझेंगे, तुम ऐसे बेइज्जत करने के लिए बोलेगा तो। अच्छा प्रोटीन बोलो तो देखा है कभी? यस सर देखे हैं। क्या बोलो, बोलो तो नाम बोलो, कौन सा प्रोटीन देखा है? ग्लाइकोप्रोटीन। देखा है तुम गधा कहीं का, हम बोल रहे हैं देखा जो है तो बोलो तो। प्रोटीन का सोर्स प्रोटीन पाउडर नहीं रे, वो सब मीट छोड़ो। मीट। देखो चना दाल देखा है, चना दाल, अरहर पल्सेस। दाल, मूंग हाँ, दाल, हाँ हाँ उड़द दाल देखा है? यस सर। हाँ बोलो सर। सॉलिड है कि लिक्विड? सॉलिड है कि लिक्विड? सॉलिड। 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 लिपिड देखा है? कड़ुआ तेल, घी, डालडा, रिफाइंड तेल, जानता है? यस सर। देखे हो? तो हम Yes. कह सकते हैं ये Liquid। सेमी लिक्विड है या लिक्विड है। ठीक है, ठीक है। अब बोलो Yes, sir। किसमें इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी होगी? लिपिड में कि लिपिड प्रोटीन में? में? लिपिड सर में। लिपिड में होगी। इसमें क्या होगी? प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में अंतर समझते हो? नहीं सर। नहीं सर, स्पेलिंग का यहाँ की के बदले ई होगा। सब देखो प्रोनाउंसिएशन का। इलास्टिसिटी में क्या होता है, इलास्टिसिटी में क्या होता है, किसी भी चीज पे फोर्स डालोगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन फोर्स को अगर हटा लोगे तो फिर से वो नॉर्मल स्ट्रक्चर पे आ जाएगा। जैसे रेलवे ट्रैक है स्टील का बना हुआ, उस पे जब ट्रेन चलता है तो वो दब जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन ट्रेन जब गुजर गया तो फिर से अपने शेप को रिगेन कर दिया। ये इलास्टिसिटी हुआ। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। लेकिन देखो तुम जो रबड़ देखते हो गोल वाला जो मिठाई के डब्बा पे लगा रहता है, हाँ देखते सर। हो? वो रबड़ नया नया, देखो नया रबड़ तुम खरीदे, कितना गोल है, इतना गोल है। ठीक है, अब उसको खींच के तुम ऐसे लंबा किए 4-5 बार, लमड़ जाता अब है। बोलो हाँ उसके बाद जब छोड़ोगे तो उतना ही बड़ा रहेगा कि लमड़ जाएगा? लमड़ जाएगा ना। तो ये इलास्टिसिटी नहीं हुआ, इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो? चलो, जिसको फोर्स को विड्रॉ करने के बाद उसका स्ट्रक्चर फिर से पुराने जैसा न हो जाए, न हो, तो उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब देखो इस सेल को हम क्या किए, खाना खिलाना शुरू। ठीक है, इस सेल को हम फूड देना शुरू किए। अब देखो तुम्हारे घर में खाना जब बनता है तो सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है? जो घर का मेन मेंबर है वो। हाँ। अभी तुम्हारे फादर या मदर सबसे ज्यादा खाते होंगे। ठीक है, तुम ज्यादा खाता है तो राक्षस है। तो सर ये इसका बात है। हाइट सबसे भी 2 main मीटर से चीज ज्यादा है। है सर। सर इसीलिए हाइट 2 मीटर है। सर 2 मीटर से ज्यादा हाइट है। इसीलिए तो चिंपैंजी है सर। हाँ स्मॉल ठीक, इंटेस्टाइन भी 10 मीटर होगा। नहीं अब ज्यादा मत बोलो। हाँ, तो इसमें क्या है, मेन मेंबर सबसे ज्यादा खाता है। ठीक है, तुम भी मेन मेंबर बनोगे तो ज्यादा खाओगे। अब देखो यहाँ सेल का मेन मेंबर कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ज्यादा खाएगा तो न्यूक्लियस का तोंद मेरे तोंद के जैसा बढ़ने लगेगा, ऑब्वियस है। यस ठीक सर। है, ये जब भी बढ़ेगा तो तुम तो जानते हो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, ये ऐसे बल्ज करेगा ना। यस सर। ये जब भी बल्ज करेगा तो ऊपर वाला मेम्ब्रेन डिप करेगा, ऑब्वियस है। नहीं, तुम एक तो कागज का बॉक्स बना लो, दोनों साइड वाला एरिया को खींचो, ऊपर वाला जो ऐसे झुकने लगेगा, हाँ सर, नीचे हाँ, वाला हाँ। ऊपर चढ़ने लगेगा, होगा ना ऐसा? यस सर। यस सर होता है। अब देखो और ज्यादा इसको खाना खिलाए, जम के खिलाए, पूरा खाओ भाई, जम के मोटाओ। ठीक है, और खिलाए तो क्या हुआ, न्यूक्लियस का साइज और बड़ा हुआ, ये वाला पार्ट जो है साइड वाला और यहाँ लंबा निकला। अब क्या हुआ, ये वाला पार्ट इतना डिप कर गया, दोनों साइड का डिपनिंग मिला, सेल डिवाइड कर गया डिवाइड। अब अगर कोई कहेगा कि भैया सेल डिवाइड क्यों किया, तो भाई साहब न्यूक्लियस का साइज रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म के साइज से ज्यादा हो गया। समझ रहे हो? n/c रेशियो बढ़ने से सेल कैसे डिवाइड किया, क्लियर हो रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? अब देखो, अब हम तुमको दिखाते हैं कि देखो ये है न्यूरॉन,
इसका ये न्यूक्लियस है। सबसे बड़ा, इस न्यूरॉन को कितना भी खाना खिलाओगे तो सबसे पहला तो इसका साइटोप्लाज्मिक पार्ट देख ही रहे हो, उल्टा पुल्टा है, ठीक है, नॉर्मल सेल के जैसा नहीं ना है, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया तो ये इसका साइज निश्चित रूप से रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म के साइज से बड़ा हो गया। ये वाला पार्ट रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म के साइज से बड़ा हो गया तो ये निश्चित रूप से डिवाइड करेगा, ठीक है। ये डिवाइड करेगा ही करेगा, नहीं करने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो अब देखो क्या हम लोग कहते हैं क्यों डिवाइड नहीं करेगा, तो वो देखो। अब देखो ये सीएनएस में जो न्यूरॉन है उसको याद करो, वो तो भूत है, ठीक है। अब इस न्यूरॉन को या ट्रैक को तुम कितना भी खिलाओ, इसका न्यूक्लियस कितना बड़ा हो जाए, लेकिन देखो तो इधर बढ़ो तुम तो इधर पहुंच गया सगुना मोड़, इधर बढ़ो तो पटना सिटी, और उधर बढ़ो तो साइटोप्लाज्मिक एरिया से बड़ा न्यूक्लियस हो सकता है, बोलो तो, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है। तुम न्यूक्लियस को डिफाइन कर सकते हो, इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस को नहीं सर, नहीं डिफाइन कर सकते हो, तो तुम सीधा सीधी कहोगे ट्रैक नेवर डिवाइड, या इसी को कहेंगे न्यूरॉन नेवर डिवाइड इन सीएनएस, न्यूरॉन ऑलवेज डिवाइड इन पीएनएस एंड एएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन हमेशा डिवाइड करता है, लेकिन न्यूरॉन सीएनएस में कभी डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। समझ रहे हो उसको? समझ रहे हो जी? सर यहाँ हम लिख देते हैं न्यूरॉन ऑलवेज डिवाइड इन पीएनएस एंड एएनएस। पटना सिटी लिखे हैं क्या? हाँ जी। सर पीएनएस और एएनएस का फुल फॉर्म लिख दीजिए ना। सब नहीं सब चीज पढ़ाएंगे, सब। पीएनएस हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सर इसलिए ब्रेन डैमेज परमानेंट होता है एक तरह क्या? से। हाँ, ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो वो रिप्लेनिश नहीं होगा, पागल हो जाएगा। अब जो हो जाए, नेवर डिवाइड इन सीएनएस। लेकिन देखो तुमको +2 के लेवल तक में यही पढ़ना है कि न्यूरॉन नेवर डिवाइड, इसलिए हमको गाली मत देना अगर तुम मार दोगे उसको, ठीक है। तुमको यही पढ़ना है। बोलो बोलो सर, ये तो बोल सकते हैं ना कि पीएनएस में डिवाइड करेगा। नहीं कह सकते हो, अभी तुमको बोल देते हैं, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनना, तुमको नहीं कहना है, हम यहाँ लिख भी देते हैं, समझे ना। आने तो कहोगे तो जाओगे एग्जाम में। तुम्हारे लेवल तक में यही पढ़ना है कि न्यूरॉन नेवर डिवाइड, ठीक है, यही कहना है। अब वहाँ साइंटिफिक अप्रोच मत देने लगना, चल जाएगा एग्जाम में, फेल कर जाएगा एग्जाम। सर आप लिखे ऑलवेज डिवाइड इन पीएनएस एंड एएनएस। हाँ, वो हम जो लिखे हैं वो बहुत बड़ा गलती किए, इसका हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तुमको ये याद रखना है, ये प्रैक्टिस के बाद हम घोषणा करते हैं, समझ रहे हो ना। सही जो है वो तो हम तुमको बता ही दिए क्या क्या होता है, तो सब चीज तुमको बता ही दिए हैं। गलत के ऊपर गलत नहीं है, गलत नहीं है। जैसे अभी तुम क्या पढ़ते हो कि सबसे ज्यादा स्पीड, हाईएस्ट स्पीड किस चीज का होता है? चीता। अरे कचरा, मैक्सिमम स्पीड किस चीज का? लाइट का हाईएस्ट स्पीड। लेकिन गौर करो, तुमको पता है गॉड पार्टिकल हैज मैक्सिमम स्पीड देन लाइट, याद है? सर सुने हिग्स बोसॉन पार्टिकल सुने हो ना? हाँ, बोसॉन जो पढ़े हो, कौन सा ये है। लेकिन गॉड पार्टिकल उसी को कहते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लेवल में तुमको यही जानना है कि लाइट का मैक्सिमम स्पीड है, वो पाई बोसॉन या गॉड पार्टिकल को नहीं जानना है। इसीलिए सब लेवल पे एक स्ट्रक्चर है जो हम लोग बैठाए हुए हैं कि तुम्हारे लेवल में यही पढ़ना है, तो उस चीज को तुमको बता दिए सर। तो हाँ बोलो सर, स्पाइनल कॉर्ड में तो यही होता है ना, ट्रैक? हाँ जी, सीएनएस तो सर में स्पाइनल कॉर्ड बड़ा नहीं होता है? जैसे हम लोग बड़ा होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं ग्रो करता है? ग्रो करता है, उसका कारण भी दिखाएंगे तुम, तो तुम आगे बढ़ोगे या बढ़ने दोगे तभी ना आगे हम कारण दिखाएंगे। सर लिख लेते पहले। और लिख लोगे? चलो लिख लो। सर लिख लिए सर कम 5 मिनट सर दीजिएगा सर, बहुत बोले। ठीक। सर हाँ बोलो।
सर तो आप बोले न्यूरॉन नेवर डिवाइड्स, ठीक है। हाँ। तो फिर यहाँ पे हम लोग एग्जाम में लिखेंगे कि न्यूरॉन ऑलवेज डिवाइड्स इन टीएनएस एंड नहीं एएनएस, जी, बट पागल तुम हो गई है, सब चीज बोल भी देते हैं तो भी बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हो। तुमको जब एग्जाम में पूछेगा, ऐसे मत तो, तुमको जब एग्जाम में पूछेगा तो तुमको यही कहना है कि न्यूरॉन नेवर डिवाइड। ये तुम्हारे लेवल पे, तुम्हारे लेवल मतलब खाली 10th नहीं, 11th 12th में भी तुम अगर बायो लेगी तो तुमको यही जानना है कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन तुम जान गई ना, यूनिवर्सिटी का बता दिए क्या? कहाँ करता है, समझ रहे हो, समझ रही हो ना? यस सर। चलो हाँ, क्या बोले जी? सर यूनिवर्सिटी लेवल का बता दिए क्या? कॉलेज मतलब सॉरी कॉलेज लेवल का क्या? आप बोले 11th 12th में भी नहीं जानना है। अरे छोड़ो ना, 11th 12th तक में तुमको नहीं जानना चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ता ही है। 11th 12th को नहीं पढ़ाते हैं हम लोग ये सब चीज, बताते ही हैं, लेकिन वही है कि वहां भी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा सेल डिवाइड नहीं करता है, तो बोलना पड़ता है न्यूरॉन। वही पढ़ना है वहां उस लेवल में। हो गया सर। हाँ नहीं तो हुआ है सर, आर्यन, हो गया। हाँ ठीक ठीक ठीक, लिखो। सर आपका अस्तित्व बचा है भाई। सर आपका वीडियो चल गया। चल गया तो अपने आप जाने लगता है जी, बड़ा स्क्रीन में वीडियो आता ही नहीं है उसको, उसको बड़े स्क्रीन में नहीं है, और स्लाइड करते हैं तब आता। सर हो गया। आर्यन बाबू, नहीं सर, सर लिखना है बहुत सर, एक मिनट। अरे बहुत, इसमें लिखना कहाँ है कुछ चीज जो बहुत लिखना है? ड्राइंग में। चलो चलो, हो गया सर। हाँ हाँ सर 4 मिनट हो गया सर, बढ़िया आगे। तो कम से कम 25 मिनट चाहिए तभी वो लिख पाएगा। नहीं सर छोड़िए सर, हम लिखेंगे बाद में। सर आगे बढ़ जाइए। मतलब ऐसा स्थिति है कि नहीं लिख पाए? सर आप बहुत बोल दिए सर, अब तो लिखना है हमारे ना सर। बोलने से तुमको क्या मतलब है? सर ये वो भी लिखता है। सर बहुत दुखी हो गया। चलो अब चलो आगे। अब देखो, हाँ अब देखो हम लोग देखते हैं टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन, तो स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर लेते हैं, क्या हुआ? किसी का तो आवाज आ रहा है। या घर का आवाज आ रहा है? हाँ भाई, अपने आप को म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन जब लेते हैं तो यहाँ अंदर में जो मैटर होता है ना, इसको कहते हैं ग्रे मैटर। अब क्या है जस्ट इसके बाद बताएंगे, कुछ चीज आगे पीछे होते ही रहता है। और ये बाहर जो मैटर होता है इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। ये सब क्या है अभी तुमको बताएंगे। देखो, यहाँ से इंफॉर्मेशन आता है, सेंसरी जो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेता है, स्टिमुलस को लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, इसको हम बना देते हैं, ये एक तो मान लो कैंडल जलाए, ठीक है। तो कैंडल का आग ये हाथ वाले सेंसेशन पे लगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन तुरंत गया, इंफॉर्मेशन यहाँ आया, यहाँ से गया ब्रेन में, यहाँ से ब्रेन में गया, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आया कि क्या समझ रहे हो, जल्दी से हाथ खींचो ना। तो ये इंफॉर्मेशन गया मोटर के पास, यहाँ पे मसल है,
मोटर तुरंत उसको इंफॉर्मेशन दिया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाथ तुरंत हम लोग खींच। मतलब सेंसरी वाला पार्ट क्या होता है, ये सिर्फ स्टिमुलस को रिसीव करता है, ठीक है। मोटर वाला पार्ट क्या होता है, ये खाली स्टिमुलस को या रेस्पॉन्स को ट्रांसफर करता है। और मिक्स्ड वाला क्या, तुम खुद देखो, स्पाइनल कॉर्ड में एक तो सेंसरी है, एक तो मोटर है, तो दोनों आगे जाके तो मिलेगा ही। तुम देख ही रहे हो, ये सेंसरी हुआ, ये मोटर हुआ, आगे जाके ये दोनों मिला, तो हम कह सकते हैं ना, एक तो इंफॉर्मेशन लाया, एक तो इंफॉर्मेशन ले गया, बोल सकते हैं। यस सर। तो इसको मिक्स कहेंगे। तो क्या सेंसरी है, क्या मोटर है, क्या मिक्स्ड है, समझ रहे हो। यस सर। तो देखो यहाँ हम लिख देते हैं एक एक करके। सेंसरी, सेंसरी का सिंबल हो गया एस, दैट रिसीव स्टिमुलस ओनली, ठीक है। दूसरा है मोटर, साइन इसका एम, दैट ट्रांसफर रेस्पॉन्स, जो सिर्फ रेस्पॉन्स को ट्रांसफर करता है। तीसरा है मिक्स्ड, एम आई, बोथ सेंसरी एंड मोटर, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं ऑल स्पाइनल नर्व इज मिक्स्ड इन नेचर। समझ पा रहे हो, जितना भी स्पाइनल नर्व है वो सब मिक्स्ड इन नेचर होता है। क्यों, तो तुम यहाँ पे देखे हो, देख रहे हो। यस सर। यस अब सर। देखो, अब देखो, मान लो एक ही जगह से बहुत सारा न्यूरॉन निकला, तो देखो एक तो टकला यहाँ, दूसरा टकला यहाँ, तीसरा टकला यहाँ, तो तुम समझते ही हो सबका डिफरेंट कलर का निजिल्स ग्रेन्यूल्स एक जगह जमा हो गया, एक जगह जमा हो गया, एक जगह जब जमा हो गया डिफरेंट कलर का निजिल्स ग्रेन्यूल्स, तो कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे। ग्रे हो जाएगा। तो ग्रे मैटर क्या हुआ, ये तुम समझ पा रहे हो। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर क्या हुआ, ग्रुप ऑफ टकला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइटोन, ठीक है। क्लियर है, यस क्लियर सर। है ना जी। दूसरा देखो कि अगर एक ही जगह से बहुत सारा न्यूरॉन निकले डिफरेंट डायरेक्शन में, ऐसा डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसा न्यूरॉन निकले एक ही जगह से, या एक ही जगह आके एंड करे, सॉरी निकले बोल रहे हैं, एक ही जगह आके एंड करे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ग्रुप कैसा बना, ग्रुप ऑफ एक्सॉन एंड एक्सॉन एंडिंग हुआ ना। तो यहाँ तुम जानते हो एक्सॉन और एक्सॉन एंडिंग में यहाँ पे होता है माइलिन शीथ, ये तो तुम जानते हो। और माइलिन शीथ क्या चीज का बना हुआ, फैट का बना फैट। हुआ है ना, तो फैट का कलर व्हाइट होता है, ये भी तुम जानते हो, यस ठीक सर। है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स एंड एक्सॉन। एक्सॉन एंड एक्सॉन एंडिंग। चलो ये भी तुम समझ लो। अब देखो एक तो टर्म और लिख रहे हैं, गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या हुआ, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को किसी एक जगह अगर न्यूरॉन का ज्यादा ग्रुपिंग हो गया तो उसको गैंग्लिया कहते हैं। इसी तरह देखो ऐसा ही न्यूरॉन का ग्रुपिंग सीएनएस में भी तो होगा, ब्रेन में भी होगा। ब्रेन में तो न्यूरॉन होता नहीं है, उसको कहते हैं न्यूक्लियाई, ग्रुप ऑफ ट्रैक इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। समझ रहे हो, क्लियर है जी, क्लियर है। यस सर। अब देखो नर्व, नर्व क्या हुआ, न्यूरॉन enwrapped with fat and fibers,
इज नर्व। ठीक है, कोई न्यूरॉन को ऊपर से फाइबर से कवर कर दिए, फैट से कवर कर दिए, क्योंकि एक ही जगह, जैसे यही हाथ है तो हाथ में यहाँ भी न्यूरॉन है, यहाँ भी न्यूरॉन है, यहाँ भी न्यूरॉन है, यहाँ भी न्यूरॉन है, यहाँ भी न्यूरॉन है ना। तो एक न्यूरॉन का स्टिमुलस दूसरे में ना चला जाए, जा सकता है ना। देखो ना ऐसे, देखो ये एक न्यूरॉन है, मान लो ये एक न्यूरॉन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो न्यूरॉन के बाहर में कैसा चार्ज, पॉजिटिव, अंदर में कैसा चार्ज, निगेटिव। देख रहे हो, देख रहे हो ना जी? यस सर। हाँ, और यहीं पे दूसरा न्यूरॉन है। यहाँ मान लो नर्व ट्रांसमिशन हो रहा है तो बाहर में निगेटिव नहीं हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा ना, अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो। अब देखो एक तो न्यूरॉन यहाँ है तो दूसरा न्यूरॉन ऐसा नहीं है कि 1 मीटर बाद होता है, एकदम सटा सटा रहता है सब जगह न्यूरॉन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव अगर ये सटा सटा है तो कभी आपस में मिला तो फ्यूजे उड़ जाएगा जी, नहीं उड़ जाएगा? यस सर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ बीच में क्या किए, रबड़ का दस्ताना पहना दिए और थोड़ा रस्सी उस्सी रख दिए, रस्सी सब फाइबर सब लगा दिए ताकि रबड़ का दस्ताना ज्यादा फैल भी ना जाए। अब रबड़ जो है ना, रबड़ जानते हो ना, रबड़ जानते हो ना जी? यस सर। रबड़ क्या है मालूम है? ये फैट है, रबड़ फैट है। और रबड़ इंसुलेटर होता है, जानते ही तो फैट भी इंसुलेटर। तो ये रबड़ को हम लोग रस्सी से बांध के कनेक्टिव टिश्यू फाइबर के साथ बांध के रख दिए। ये क्या किया कि न्यूरॉन को इंसुलेट कर दिया। समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है जी? तो देखो यहाँ पे हम ऐसे इसको घेर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू fiber that insulate one neuron with other। क्लियर है? क्लियर समझ पा रहे हो? नर्व समझ पा रहे हो क्या है? यस सर। चलो सब चीज समझ सर। जाता है। हाँ सर। सर ना, तो ये वाला जो फैट और कनेक्टिव टिश्यू का जो फाइबर है, ये हाँ। हर न्यूरॉन को मतलब एक सिंगल हाँ सिंगल जी, न्यूरॉन को लेकर हर के- हर 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 में रहता है, हर में रहता है। सब न्यूरॉन, जितना भी न्यूरॉन है, एक भी नंगा नहीं रहेगा, एक भी नंगा वायर नहीं, सबके ऊपर फैट का कपड़ा रहेगा, रबड़ का। रबड़ फैल न जाए इसलिए उसको फाइबर से लपेट के रखेगा। ठीक है? यस सर। चलो, नर्व फाइबर इज axon fiber and wrapped with fat and fibers। फाइबर मतलब वही कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। तो ये भी ध्यान रखो, नर्व फाइबर में मेनली एक्सॉन आता है। ठीक है, तो ये सब टर्म को समझ पा रहे हो? टर्म को समझ रहे हो जी? टर्म को समझ रहे Yes, हो? sir. थक भी गया है तुम लोग बहुत? हाँ, आवाज कम आना शुरू हो गया, थक रहा है, मतलब बच्चा सब थक रहा है। सर समझ नहीं समझ में आ रहा है क्या? लिया सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब देखो, अब एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान का कथा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखो क्या है। एक तो न्यूरॉन है ये, देखो एक तो न्यूरॉन ये है। इसमें बोलो तो कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगा, कहाँ से जाएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है। तो इसको ए पोलर न्यूरॉन। पोलैरिटी है, ये नहीं है। उसी तरह देखो तो ये वाला न्यूरॉन, कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगा वो तो नहीं दिख रहा है, कहाँ जाएगा वो दिख रहा है। इसको क्या कहेंगे? बाइपोलर। यूनिपोलर। सॉरी, यूनिपोलर। ऐसा न्यूरॉन एकदम प्रिमिटिव न्यूरॉन है। तुमको अगर हम कहेंगे बोलो जी अमीबा में न्यूरॉन होगा? हाँ होगा, यूनिपोलर। अमीबा, अमीबा कितना सेल का है? होगा सिंगल। अमीबा कितना सेल का? सिंगल। सिंगल। और न्यूरॉन एक सेल है कि नहीं? हाँ सर है। तो अमीबा में 2 सेल थोड़ी होता है।
हाँ ये भी नहीं बात होगा है। न्यूरॉन, यही बात है, ये भी नहीं, यही बात है। ठीक है, अब देखो तुम प्रोटोजोआ में नहीं होगा। पॉरीफेरा या स्पॉन्ज नाम सुने हो? हाँ सर। यस सर। स्पॉन्ज क्या होता है? पत्थर होता है, छेद छेद वाला पत्थर, प्यूमिस स्टोन, जिससे पैर फटी एड़ियां रगड़ते हैं। वो पत्थर में न्यूरॉन रह के क्या करेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तो न्यूरॉन नहीं है उसमें। तो पहला न्यूरॉन कहाँ से शुरू होगा? सिलेंट्रेट से, हाइड्रा से कॉलेंट्रेटा। होगा ना? कॉलेंट्रेटा नहीं, सिलेंट्रेटा, समझ रहे हो? होगा यस ना? सर। यस। ये न्यूरॉन हम लोग कह सकते हैं ना, इन सिलेंट्रेट और एंड अर्ली हाँ यह कलम ह्यूमन, किसकी है? क्या? अर्ली ह्यूमन फीटस, मतलब हम लोगों का जो फीटस होता है 9 मंथ 7 डेज रहता है ना यूट्रस में, यस सर। तो उसमें स्टार्टिंग 10-12 दिन इस तरह का न्यूरॉन रखता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, ये न्यूरॉन देखो, ये वाला न्यूरॉन, इसमें क्या हुआ? लिखने का टाइम दे दीजिए। हाँ अभी कहाँ दे रहे हैं, रहो ना, हम सब देंगे, तुम टेंशन क्या लेता है? तुमरा बिना लिखे हम थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे जी, हम बिना लिखे तुमको जाने नहीं देंगे। देखो इधर से इंफॉर्मेशन आया और इधर गया, इसको कहेंगे ना बाइपोलर। यस सर। तो देखो बाइपोलर में इंफॉर्मेशन आएगा और तुम्हारे तक जाएगा, तुम आने से रोक सकते हो? देखो तो, नहीं सर। रोक सकते हो? नहीं। तो इन प्योर सेंसरी स्ट्रक्चर, अब देखो प्योर सेंसरी स्ट्रक्चर जो है, प्योर सेंसरी, ये हम लोग के बॉडी में सिर्फ 4 होता है। कौन कौन? आंख, नाक, जीभ और कान, इतना ही। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे प्योर है, स्किन भी तो कह सकते हैं, लेकिन स्किन प्योर नहीं है। कैसे? देखो अब जैसे टंग है, अब टंग में एक साइड में चीनी रख दिए, एक साइड में नमक रख दिए, और हम तुमको बोलेंगे सुनो जी खाली चीनी का स्वाद लेना, नमक का नहीं, हो सकता है? नो सर। नो तब सर। लेना ही पड़ेगा, नमक भी लेना पड़ेगा। देख रहे हो प्योर सेंसरी? अब देखो उसी तरह से यहाँ पे अगरबत्ती जलाए और यहाँ गंदा नाला फ्लो कर रहा है, हम बोलेंगे खाली अगरबत्ती का स्मेल लेना, गंदा नाला का नहीं। कर पाओगे? नहीं सर। नहीं। उसके बाद देखो तुम जो है, जैसे आर्यन है, ये हमको गाली दे रहा है, और तुम लोग बाकी जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, हम बोलेंगे कि देखना मास्टर साहब, याद रखना खाली हनुमान चालीसा सुनना है, गाली नहीं। होगा? नहीं सर। अब नहीं होगा। उसके बाद हम बोलेंगे No, देखो sir. मेरे चेहरे की तरफ देखो, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, और हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देख नहीं रहे हो उधर? देख रहे हैं सर। देख रहे हैं चारों जो है ये प्योर सेंसरी है, इसमें इंफॉर्मेशन लेने से अपने आप को तुम रोक नहीं सकते हो। लेकिन स्किन तुमको कहेंगे, तुम बोलोगे लाइए ना हम एक तो पिन चुभा के देखते हैं, हम बोलेंगे बस हम नहीं जाएंगे, अथवा भगा लिए। ठीक है, तो ये प्योर सेंसरी नहीं हुआ इसकी। ठीक है, सेंसरी है लेकिन प्योर सेंसरी नहीं है। समझ पा रहे हो? ये हाँ, कहाँ सर। कहाँ होगा? कहाँ कहाँ होगा? आई में होगा, नोज में होगा, टंग में होगा, और सेंस ऑर्गन में सर। अरे सेंस ऑर्गन नाम बोल ना रे, ये सब क्या है? नॉन सर ईयर्स, ईयर्स। सब सेंस ना ऑर्गन है, तुम तो समझता है कि नॉन सेंस ऑर्गन है। चलो देखो, अब उसके बाद लास्ट टाइप का न्यूरॉन है, इसको कहते हैं मल्टीपोलर, जो एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक बार में लाए और एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा जगह ले जाए। जैसे ये, तो ये हम लोगों के बॉडी में सब जगह होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो इसको? अब Yes. तुम इसको छाप लो। कहाँ तक था? कहाँ तक थे हम लोग? अरे यहीं तक ग्रे तो मैटर थे। पे। हाँ चलो, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। चलो हाँ सर। सर सीडो यूनिपोलर क्या होता है? कहाँ पढ़ लिया? यस सर। सीडो। यस सर। कहाँ पढ़ लिया? पढ़े सर। कहीं पढ़ लिया है? हाँ सर। बड़ा तंग करता है तुम लोग, परेशान नहीं कर रहा है हमको बहुत। चलो यहाँ देख लो सीडो यूनिपोलर भी। देखो ये है न्यूरॉन, देखो
हम क्या बोल रहे हैं कि देखो जहां जहां पीला दाग है उस पार्ट को तुमको नहीं देखना है, ठीक है, ये पार्ट को तुम मत देखो, ठीक है, ये पीला वाला पार्ट को मत देखो, और ये ब्लू वाला पार्ट को हम दिखा रहे हैं, देखो ये ब्लू वाला पार्ट को, यहाँ ये साइटोन है और देखो ये साइटोन एक ही जगह से पास हो रहा है, तो देखने में लग रहा है कि यूनिपोलर है। खाली ब्लू वाला पार्ट को देखो, देखने से लग रहा है कि ये यूनिपोलर है, देख के लग रहा है ना। यस सर। लेकिन तुम ये भी देख रहे हो साथ साथ कि इधर से भी इंफॉर्मेशन आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी, सब जगह से आ रहा है, देख रहे हो ना। यस सर। तो यूनिपोलर तो नहीं है, नहीं ना है। नो सर। इसको कहते हैं स्यूडो यूनिपोलर, झूठा। ठीक है, फॉल्स यूनिपोलर। और ये हम लोग के बॉडी में सिर्फ एक जगह पाया जाता है, कहाँ पे? डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट गैंग्लिया। अब ये कहाँ है वो देखो, स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए थे, ये गोल गोल हरा हरा दिख रहे हो, यस सर। यही है डॉर्सल रूट। और वहां एक से ज्यादा न्यूरॉन होता है, इसलिए गैंग्लिया कह सकते हो। उसी तरह अब उसको हम लेवल कर दिए तो इसको थोड़ी छोड़ेंगे, इसको भी लिख देते हैं वेंट्रल रूट गैंग्लिया, ठीक है, समझ रहे हो। यस सर। चलो चलो पहले इतना लिखो तब ना। सर नीचे करिए ना। हाँ कर दिए, देखो यहाँ तक है, लिख लिया सर। दिख रहा है ना। और Yes, नीचे करिए। और नीचे कैसे करें, सब लिखेगा तब ना नीचे करेंगे। सब लिख लेना जी, जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिखो, देरी करोगे तो योग खत्म नहीं हो सर पाएगा। लास्ट टाइप क्या बताए थे? लास्ट लास्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन का क्या नाम था? स्यूडो यूनिपोलर, सर उससे पहले? उससे पहले मल्टीपोलर। मल्टीपल। अपना न्यूरॉन है वो सर। फाउंड एवरीवेयर इन द बॉडी। सर आप इंग्लिश बोले सर। अरे बाप रे, अरे बाप, बहुत बड़ा गलती कर दी आज। हाँ गलती हो गया। चाट पकौड़ा में क्या लिखे हो कोई? चैट खुलने से वीडियो ही बंद हो जाता है। सर क्या Yes, sir. क्या क्या लिखे हो भाई? क्या क्या बोलते, अरे बाप रे सर, क्या क्या बोलता है कि इतने लाफ्टर आया कि, अरे चलो सर क्या क्या बोलते हैं कि इतना लाफ्टर आया कि दूध पी के और सीधा, अरे क्या क्या लिखता है भाई, पढ़ने लिखने से रिलेटेड लिखो, नहीं सब चीज क्या है, तो ऐसे ही चलता रहता है। हाँ सर। कहाँ लोग हंसेगा, अब हम हंसने उठने के लिए भाड़ा पे आदमी थोड़ी बुलाएंगे, अरे तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ हंसेंगे बोलेंगे। सब नीचे कर दीजिए। सबका हो जाएगा बुआ तब ना भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना जी। नीचे करिए सबका ना। हो गया है तो नीचे कर देंगे। हो गया सर। सबका हो गया है, सर हो गया ये वाला। ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। सर आप तो सोइए ना सर, हैं? आप तब तक सो जाएंगे सर। हाँ हाँ हाँ, सो ही रहे हैं, ऊपर कर देना। यस सर। चलो सर सो जाइए। हाँ सुपने हैं कि टैब में पढ़ाने पे तो आराम ही आराम है। लेकिन पहले तो आप में नहीं पढ़ाते थे ना हम बोर्डे पे पढ़ाते हैं, अभी मेडिकल में बोर्ड पे पढ़ाते हैं।
ताकि इसमें तो आलसी हो जाता है आदमी। बड़ी समस्या है। हाँ, इसमें देखो ना, ऐसे करके आराम से ऐसे फैल गए, लिखते रहो भाई। कोड में ये सब चीज नहीं होता है, कोड में नहीं होता है सब चीज। कोड में एक्टिव रहते हैं। हाँ, उसमें एक्टिव लोग रहता है। ये बहुत एकदम वाहियात मेथड है। क्या किया जाए सर अब? नहीं कर क्या सकते हैं, वो तो है ही, लेकिन अभी भी मेडिकल 11 12 को हम बोर्ड में ही पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं लैब। हम लोग बोलता है मत पढ़ाइए, एक आध दिन पढ़ाए थे। सर तो हम लोग को भी बोर्ड पे पढ़ाइएगा। नहीं, दिक्कत होता है सबको। हाँ, क्या हो गया जी? हाँ सर, कुछ पूछ रहे थे क्या जी कोई? सर ये जो आप बताए प्योर सेंसरी स्ट्रक्चर, हाँ हाँ हाँ, तो वहां पे सर आप इन अलग लिखे और प्योर अलग लिखे या इन प्योर लिखे वहाँ? नहीं जी, इन अलग लिखेंगे ना। इन प्योर क्या होता है? इम्प्योर होता है ना, IM। इन हाँ, जो लिखेंगे तो IN ना होगा जी। हम भी थोड़ा इंग्लिश में आप ही की तरह कमजोर है। तो दिक्कत है, तुम लोग को कमजोर नहीं होना चाहिए। हम लोग तो भाई समझे कि 5वां क्लास से ABCD ही सीखना चाहिए, लेकिन तुम लोग ऐसा करेगा तो बड़ा दिक्कत। और क्या क्या बच गया जी? अब सीधा नर्वस सिस्टम ही शुरू होगा ना, कि और कुछ है? ड्रोन हो गया, एक्सॉन हो गया। सर हाँ सर, आप जो स्पाइनल कॉर्ड का जो सर, थोड़ा स्ट्रक्चर नीचे बता कीजिए रहे ना। थे, हाँ हाँ, कर रहे हैं। सबको हो गया जी? नीचे कर दें? यस सर। हाँ, क्या बोले? स्पाइनल कॉर्ड का सर स्ट्रक्चर बता रहे थे, तो बोले ना कि जैसे कैंडल का एग्जांपल दिए थे। तो सर कैंडल जैसे वो जब जलेगा तो जैसे हाथ रखती है कुछ, तो सर वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा ना हाथ का ना, तो हाँ, हाथ करने पे हाँ रिफ्लेक्स एक्शन ना। हाँ हाँ, तो सर रिफ्लेक्स भी तो वही होता है। हाँ, तो सर हाँ, उसका मैसेज ब्रेन को थोड़ी ना जाता है। ब्रेन को नहीं जाता है। हाथ जब तुम्हारा जलता है, ठीक है, कैंडल में जब हाथ जला तुम्हारा, तो तुम समझे कि नहीं? यस सर। समझ गए, मतलब ब्रेन में न गया रे। समझ रहे हो? सर लेकिन समझ पा रहे हो? उतना दूर जाएगा सर, तो उतना में तो जल ही जाएगा। हाँ नहीं, उतना दूर उतना जाएगा, कैंडल क्या का होगा? फ्लेम नहीं होता है जिस हाथ जा। अब जब नर्व ट्रांसमिशन का स्पीड जान गए, तब ऐसा बोलना हुआ अज्ञानता। मतलब लग रहा है कि रिक्शा चला रहे थे, पार्ट टाइम आ गए पढ़ने के लिए। सर देखो एग्जाम्पल और देते हैं, रुक जाओ, अभी एक और एग्जाम्पल देते हैं। तुम एक तो चीज देखते हो, जैसे नी जर्क जानते हो ना, घुटना जो तुम्हारा दिमाग जहाँ है। यस सर। हाँ, तो जहाँ तुम्हारा दिमाग है वहां चोट लगता है, घुटना में जो चोट लगता है, वो जब तुम घुटना में चोट लगा उसके बाद पैर को सीधा कर लिए, तब ना तुमको पता लगा कि घुटना में चोट लगा, कि घुटना में चोट लगते जरी पता लग गया? तो लगते ही पता चल गया। लगते ही पता चल गया। चोट लग ही रहा है तब पता लग रहा है, चोट लग ही रहा है कि ठीक हो गया है। बोलो, ध्यान से सोचो, ऐसे मत बोलो उछल के, ध्यान से सोचो हम जो बोल रहे हैं। यहाँ जैसे देखो, यहाँ जैसे चोट लगा, यहाँ भी होता है ना, जोर से करंट जैसा लगता है। यहाँ जब चोट लगा, करंट जैसा लगा, तो हाथ ऐसे किए तब ध्यान, अरे बाप रे यहाँ चोट लग गया। यस सर। लगने के बाद ना पता लगता है। एक्शन तो ना होगा। यस सर। सुनो ना, पहले बोलेगा तब ना, तो सुनबे नहीं करेगा तो अभी तुम कहाँ, अभी जान गया सब।
लगने के तुमको जब पता लगा उससे पहले तुम अपना ये कोहनी एल्बो हटा चुके हो वहां से जहाँ चोट लगा था। जब तुमको पता लगा तो तुम हटा चुके थे, ये नहीं कि यहाँ चोट लग ही रहा था तब पता लगा तो हटाए। सर याद आ रहा है? रुको, याद आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड कुछ नहीं करता है। और वो जो रिफ्लेक्स एक्शन तुम देखते हो उसमें स्पाइनल कॉर्ड पहले इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास भेजता है, तब ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को आता है कि क्या कर रहा है तुम, जल्दी से बोलो ना मोटर को, वहां मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तब स्पाइनल कॉर्ड ये काम करता है। समझे? अच्छा चलो हो गया, लिख लिए इसको जी? सर लिख लिए? लिख लिए? सर ब्रेन हेमरेज सर में होता है कि घुटना में? अब जिसका जहां होगा वही पेट में एवरेज होता है, होगा। पेट में। हाँ चलो, स्यूडो यूनिपोलर भी लिख लो जिसको नहीं लिखना भाई, है। लीवर में होता है। चलो अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ देखो, अब हम लोग गिरते हैं नर्वस सिस्टम पे। सर बस एक बार ऊपर करिए ना। हाँ लीजिए, हो गया? लिखिए, पूरा फिगर में दिखाएं? नो सर। लिख लो, हड़बड़ी नहीं है कोई। नर्वस सिस्टम, हो गया ऊपर? यस सर। चलो अब देखो, नर्वस सिस्टम को हम दिखा रहे हैं, कैसे दिखाएं? कैसे भी करके दिखाना तो पड़ेगा ही। देखो ये है टकला और उसको डंडे पे खड़ा कर। देखो कहने का क्या मतलब है कि ये है BR डॉट ब्रेन, समझ जाओगे? समझ जाओगे ना? यस सर। और ये नीचे जो है ये है स्पाइनल कॉर्ड, समझ जाओगे? समझ यस जाओगे जी? हाँ अब देखो, ये दोनों को एक साथ कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? यस हाँ बोलते जाना भाई थोड़ा थोड़ा। हाँ अब देखो, यहाँ से भी नर्व फाइबर निकला और स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व फाइबर निकला, ठीक है, दोनों साइड में। जो नर्व फाइबर ब्रेन से निकला इसको कहते हैं क्रेनियल नर्व, CRANIAL। गलती हो गया क्या कुछ लिखने में? हाँ जी लगता है। नहीं सर, सही है। एक्के में लिख दिया ना, इसमें गड़बड़ हो गया, कैसे उतारेगा तू? क्रेनियल नर्व, और नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से जो निकला इसको कहते हैं स्पाइनल नर्व। ये दोनों को एक साथ मिला दो, मतलब क्रेनियल और स्पाइनल दोनों को एक साथ मिला देंगे, तब उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? समझ रहे हो? PNS किसको कहते हैं, PNS किसको कहते हैं, समझ रहे हो? यस सर। अब देखो, अब देखो, अब देखो कि जैसे मान लो ये स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व में एक तो पार्ट जाएगा सेंसरी और एक तो पार्ट जाएगा, इसको कहेंगे मोटर। सॉरी ये आ रहा था ना, एक पार्ट आएगा इसको कहेंगे सेंसरी, एक पार्ट जाएगा इसको कहेंगे मोटर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यहीं पे होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें देखो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट, एक को कहते हैं सिंपैथेटिक, एक को कहते हैं पारासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक किसको कहेंगे? जिसमें सिंपैथी नाम का चीज ना हो, मतलब मारपीट गाली गलौज, इसको कहेंगे सिंपैथेटिक। समझ रहे हो? यस। समझ रहे हो जी? यस सर। समझे ना? अब देखो तो मेरा चेहरा ठीक से दिख रहा है पूरा बढ़िया से? यस पूरा बढ़िया से? Yes, बोलो, yes, देख sir. रहे हो? अभी अभी अच्छा अभी बोलो तो मेरा चेहरा क्या कर रहा है?
हाँ सर है सर। सर बहुत कर रहे हैं खुश ना? है। कर रहा अब है। तुमको दिख मन रहा में है, अब लड्डू देखो। फूट रहा है। हाँ लड्डू लड्डू फूट रहा है। फूट देखो देखो हम तुमको बोल रहे हैं, देखो आज हम तुम लोगों देखो ना, हंसो मत, सुनो ना, अरे पढ़ा रहे हैं, तुम तो समझता नहीं है। देखो आज तुम लोगों को हम बहुत मारेंगे। तुमको लग रहा है इसे कि मारेंगे हम तुमको? नो दिख रहा सर। है? नहीं। उसके बाद देखो हम तुमको बोलेंगे, देखो आज हम बहुत गुस्से में हैं। नहीं सर बिल्कुल नहीं नहीं। लगा? बराबर बोलता है। उसके घंटा बाद भी हम लगा। बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे, मालूम है हमको बहुत तेज नींद लग रहा है। तुमको लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है? हम हाँ लोग सर, को और हाँ ज्यादा। सर लग रहा है थोड़ा। देखो देखो एक चीज जानो कि तुम गुस्से में हो या तुम बहुत खुश हो या तुम थकान में हो, ये तुमको दिखाना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बहुत गुस्से में हैं, हम खर्राटा ले रहे हैं, उसका नींद टूटा, हम आज तुमको जरूर मारेंगे, फिर खर्राटा लेने लगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर। ऐसा हो सकता है नो क्या? सर। नहीं हो सकता है। मतलब सिंपैथेटिक या पारासिम्पैथेटिक जो भी पार्ट है, तुम गुस्से में हो या तुम आराम कर रहे हो, ये तुम्हारा बॉडी को एक्सप्रेस करना चाहिए। एक्सप्रेस जब करेंगे तभी ना कोई समझ पाएगा। यस सर। तो बोलो तो वो सेंसरी पार्ट होगा कि मोटर? सर सेंसरी होगा सर। सेंसरी। सेंसरी में क्या होता है? इंफॉर्मेशन लेते हो कि सॉरी मोटर मोटर होगा? होगा सर, मोटर मोटर होगा। मोटर ना होगा रे। इतना हम चेहरा उरा दिखाए इसलिए समझो ना भाई, हम पढ़ाने के लिए ही कांड करते हैं, हम तुमको चेहरा दिखाने के लिए थोड़ी कांड कर रहे हैं। देखो ये मोटर तब दो पार्ट में डिवाइड होगा, समझ पाए ना? यहाँ एक में लिखेंगे सिंपैथेटिक और दूसरे में लिखेंगे पारासिम्पैथेटिक। क्लियर है? और तब बीच में लिखेंगे ANS। इसका फुल फॉर्म बाद में लिख देंगे, लेकिन अब तुम ये क्लियर कट मेरे हिसाब से समझ रहे हो कि CNS, PNS, ANS क्या है। इसमें तुमको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? यस सर। चलो अब हम तुमको थोड़ा सा एक तो डिग्राम से दिखाते हैं। डिग्राम, डायग्राम। अब देखो नर्वस सिस्टम लिख दिए। ये नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक ठो में लिख दिए CNS, एक ठो में लिख दिए PNS, एक ठो में लिख दिए ANS। सबको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक ठो में लिख दिए सिंपैथेटिक, एक ठो में लिख दिए पारासिम्पैथेटिक, यहाँ पे लिख दिए क्रेनियल और यहाँ पे लिख दिए स्पाइनल नर्व। ठीक है? और इसको यहाँ पे लिख दिए, नहीं यहाँ पे नहीं लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ पे लिख दिए ब्रेन। क्लियर है? क्लियर है ये? यस सर। क्लियर है ना जी? अब देखो यहाँ इसके साथ अब खेल खेलते हैं। ब्रेन के साथ शुरू तो वहीं से करेंगे। ब्रेन का देखो तुम जानते हो 3 पार्ट। कौन कौन? एक होता है फोर फोर ब्रेन। ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हम सोचे कि इसको 4 के बाद 5 बोलेगा, तुम तो गड़बड़ा क्या? 6 ब्रेन। मिड ब्रेन, हाँ इसको 5 बोलना चाहिए था। न्यूटन के पास था ना सर? न्यूटन के पास ब्रेन भी था? तो सर इतना तेज थे सर वो। चलो सर वो आइंस्टाइन के 4 पास ब्रेन था। में, अच्छा 4 ब्रेन में कौन तू कौन पार्ट? का मार के सब थ्योरी। 4 ब्रेन में फोर कौन कौन ब्रेन, पार्ट? ब्रेन आएगा, सेरेब्रम आएगा, सेरिब्रम आएगा, और 3 लोब डायसेप्लॉन्स। डाइसेफ्लॉन आएगा सेरिब्रम, और थर्ड वेंट्रिकल आएगा। डायंसीफेलॉन। मिड ब्रेन में सर अब मिड ब्रेन में सेरेबेलम आएगा, कौन सी बेरोली? कॉर्पोरा
ऑब्लोंगेटा, क्वाड्री, क्वाड्रीजेमिना। और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, पॉन्स पॉन्स, वेनिला, मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलो इतना को पहले तुम लिख लो और उसके बाद देखते हैं कि तुम लोग आगे पढ़ना चाहते हो कि नहीं। चलो तो नीचे वाला सर एक बार बता नीचे लिख लिख लिया। देना बस एक बार। तो नीचे कैसे लिख लें, बहुत ऊपरों नहीं लिखा है। सर पहले नीचे हम नीचे थे फिर ऊपर कर दीजिए। ऐसे कैसे हो जाता है भाई, बहुत बच्चा नहीं लिखा। नहीं सर, देखो, अन्याय बच्चा हो रहेगा जाएगा सर, ऐसे ही अन्याय डालिए। न हो जाएगा। हाँ अन्याय मत करवाओ हमसे। न्याय राजीव गांधी, ओ राहुल गांधी का योजना न्याय। सर कलयुग है सर, पाप करवा देगा ये सब। देखो आप सर लेट गए वो। तो सो जाइए सर, ऐसे क्या है? हाँ बहुत सोने वाला समय आ गया, जानते हैं। सर ये सब दूधारी तलवार है सर, विश्वास मत करिएगा। ब्राइट बैच वाला बच्चा भी इसी में है क्या? ब्राइट बैच पर बनवे नहीं किया? सर बनवे नहीं किया है हैं? है सर, ब्राइट बैच है ही नहीं। है सर। इसी में सर मिक्स होता है। ओ इसी में है। ओ हाँ समझ गए। अनुराग सिन्हा समझ गए। सर ब्राइट बैच में बायो का क्लास भी कराएगा? हाँ होता ही है, सब में होता है। बायो का क्लास क्या नहीं होगा, 10th में तो सब सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ब्राइट बैच बनने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि 10th में तुमको 95 से कम नंबर आ जाए तो फिर ब्राइट क्या हुआ, तो डल बैच हो गया। जैसे सबका नाम खराब हो जाएगा। हाँ तो बेकार डल बैच। सर ब्राइट बैच में रहने का फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ, एकदम सही बात। फायदा क्या हुआ? सर एट लास्ट सर ऑप्शन आ जाता है वी आर बिहारी। नहीं वो तो है ही, इसमें कोई डाउट है। यार प्राउड होना नहीं चाहिए। सर। सब अब बाहर कहीं भी मतलब भगा देता है। कहीं भी चलता है ये चीज, कहीं भी चलता है, सब जगह ऐसे ही चलता है। सर मैथिली में एक लाइन बोलिए तो। नहीं ये सब चीज मत कर दो। ये क्या होता है मैथिली मतलब? लैंग्वेज है। लैंग्वेज है। लाइन बोला, लाइन एक तो खींच दीजिए। सर हो गया ये वाला। HRT में भी 95% आएगा। इसके लिए थोड़ा सा क्या है ना, HRT वगैरह में क्या हो गया, इधर ऊपर करें। यस अरे क्या हो रहा है भाई, हो गया है इतना, सब ऊपर कर दें। यस सर कोई बाजार HRT में देखो, HRT में क्या है, HRT में 90% 95% नंबर लाने के लिए देखो तुम लोग में क्या होता है कि जो फिजिक्स और मैथ जो है वो अच्छा खासा लेवल का रहता है ना। सर मैथ्स रहता है। हाँ मैथ रहता है। अब मैथ IIT लेवल का मैथ अगर रहेगा तो कहाँ से 95% आएगा, वो तो दिया ही जाता है इसलिए कि जबरदस्त कसरत तुम ब्रेन का करो तो 70% तक पहुंच पाओ। नहीं सर लेकिन किसी किसी का तो दिया रहता है 320 में 320 आ गए। वो आइंस्टाइन है सर। नहीं आइंस्टाइन, हाँ ये भी है। प्रैक्टिस उस तरह का किया, 10 किताब से जितना भी है वो सब तरह का बुक से बना लिया। पियर्सन वाला, वो IIT वाला जो फाउंडेशन है उसका सर लेकिन सब क्वेश्चन बना लिया। सर लोग बोलते हैं कि 10 किताब नहीं पकड़ो, एक ही किताब को बार बार बनाओ। सर वो ऐसे कैसे हो जाएगा फिर? हाँ ये चीज इसलिए बोलते हैं कि तुम ऐसा ना हो कि 10 किताब पकड़ लो, एक किताब पूरा नहीं बनाओ, इसलिए बोलते हैं। हाँ सर ये बात भी बोलते हैं। इसलिए हम तो बोलते हैं। एक किताब अब कहे नहीं कि वो बनाते। जनरलाइज बोलेंगे ना, जनरलाइज बोलेंगे तो बच्चा जो है 10 बुक खरीद लेगा, वो भी बुक खरीद लो, वो भी खरीद लो,
तो सब तो बच्चा खरीद लेगा तो खराबी नहीं करेगा सब जी। खरीद लेकिन बनाएगा एक भी नहीं। अब बनाएगा एक भी नहीं, इसलिए कहा जाता है। बाकी तो है ही कि मॉड्यूल का तो एक एक क्वेश्चन बना ही लो, बाकी जो मतलब हो इस तरह का बच्चा जो कर सकता है एक्स्ट्रा मेहनत, तो उसको ये भी करना चाहिए। आईटी फाउंडेशन भी ले लेना चाहिए, प्रीलिप को भी खरीद लेना चाहिए, ताकि प्रीलिप को होता है ना इसमें, ये जो Yes, देते sir. हो PRMO RMO, तो प्रीलिप का बुक आता है ना 100 रुपया में मैथ All का। and night. ऑल एंड नाइट तो छोड़ो, का है प्रीलिप को खाली बना लो काफी है, ऑल एंड नाइट सर में आप जाने भी की सर जरूरत जानते नहीं हैं सब बुक के बारे में। सर आप मैथ्स के टीचर हाँ, बन है। जाइए। बच्चा है ना, मेरा भी बच्चा बाल बच्चा सब है। सर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं सर? नहीं IIT का नहीं कर रहा है, मेडिकल का ही कर रहा है, लेकिन PRMO RMO सब निकाले हुआ था जब 9-10 में बाप था। रे सर। बाप रे सर, हम बाप रे कैसे हो गए? हो गया? हाँ सर। यस सर। चलो, सबका हो गया ना? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी लिखे। तो अब हम लोग पहुंच जाते हैं पहले सेरिब्रम पे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन शुरू करते हैं, और यहाँ सेरिब्रम को सबसे पहले हम लोग निपटाने का कोशिश करते हैं। सेरिब्रम को ही हम लोग एक और नाम देते हैं सेरिब्रल हेमीस्फेयर, है ना। मतलब ये हेमीस्फेयर जैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो देखो हेमीस्फेयर जैसा है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह का कन्वल्सन वगैरह होता है, ऐसा, समझ रहे हो। ये कन्वल्सन खाली पेरिफेरल पार्ट में ना होगा जी, अंदर में तो नॉर्मल होगा, सब जगह ऐसे ही भरा हुआ नहीं। ऐसा कन्वल्सन जो तुम देखोगे वो तो खाली पेरिफेरल पार्ट में ही देख पाओगे ना, कि अंदर भी देखोगे ऐसा? नो सर। खाली पेरिफेरल पार्ट में देखोगे ऐसा? इसको देखो, हम तुमको बाहर निकाल के दिखाते हैं, ये कैसा होता है, ये इस तरह का होता है, ठीक है। इसको देखो टर्म क्या देते हैं, ये ऊपर उठा हुआ पार्ट जो है इसको बोलते हैं गायराई या गायरस। रुको 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 रुको, गायराई नहीं लिखते हम, गायरस ही लिख देते हैं, गायरस। और ये झुका हुआ पार्ट जो अंदर धंसा हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं सल्कस। ऐसा स्ट्रक्चर होने से होता क्या है फायदा, इंक्रीज न्यूरॉन सरफेस एरिया। न्यूरॉन्स को सर ज्यादा अंदर आ पाता है। न्यूरॉन ज्यादा अपने आप में एक्टिवेट हाँ, कर सकते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो किनारे वाला पार्ट तुम देख रहे हो, इसी पेरिफेरल पार्ट को हम लोग कहेंगे कॉर्टेक्स, और ये बीच वाले को कहेंगे मेडुला, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो जी? इतना क्लियर है ना? यस सर। अब देखो ये पूरे सेरिब्रल हेमीस्फेयर को हम अगर एक साथ ड्रॉ कर दें, पहला तो एगो चीज बताया नहीं, लेकिन चलो यहीं पे पहले उसको बता ही लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अरे कैसे गड़बड़ा जाएगा भाई, इसको मिटा ही देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो बढ़िया ब्रेन बनाया सर। बढ़िया ब्रेन बन रहा था, तुम बर्बाद कर दिए। चलो ठीक, मशरूम लग रहा देखो था। हम लोगों में दो ठो सेरिब्रल हेमीस्फेयर, एक ठो इधर एक ठो इधर, है ना। एक तो ये वाला सेरिब्रल हेमीस्फेयर है, एक तो ये वाला सेरिब्रल हेमीस्फेयर है, ठीक है। ये वाला जो है ये लेफ्ट सेरिब्रम है, ये राइट है। ये दोनों को जोड़ने वाला पाइप जो है, ये पाइप जो दोनों को जोड़ता है, इसको कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम, ये काम क्या, तो ज्वाइंट्स टू सेरिब्रम, दो सेरिब्रम को ये जोड़ता है। क्लियर है ये? अब देखो यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलता है जो आंख में जाएगा और पूरे बॉडी में जाएगा। इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये ऑप्टिक नर्व है जो पूरे बॉडी में जाएगा।
यहाँ से भी एक तो निकलता है ऑप्टिक नर्व, ये पूरे बॉडी में जाएगा। देखो इसको हम लेवल कर देते हैं, ये क्या है, दिस वन इज ऑप्टिक नर्व, और ये देखो दोनों यहाँ मिला तो इसको हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिक कायजमा। कायजमा टर्म सुने थे ना, 9th में पढ़े थे, सेल डिवीजन, मियोसिस, उसमें एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम को क्रॉस करता था, क्रॉसिंग वाला पार्ट को कहते थे ना कायजमा। यस सर, यस सर। याद Yes, है? sir. वही कायजमा ये है। देखो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, देखो जैसे ये मान लो हम लोगों का मुंडी हो गया, यहाँ एक तो आंख है तुम्हारा, यहाँ एक तो आंख है तुम्हारा, ठीक है, ये दोनों आंख से हम लोग एक ही चीज देखते हैं। लेकिन देखो गाय भैंस कुत्ता वगैरह जो भी है या मेढक, उसमें देखो एक तो आंख यहाँ है, एक तो आंख यहाँ है, इस आंख से इसको देखेगा, इस आंख से इसको देखेगा। ये जो विजन है नीचे वाला, इस विजन को कहते हैं मोनोकुलर विजन, और ये ऊपर वाला विजन को कहते हैं बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर हम ही लोग यूज करते हैं ना, इसलिए बाइनोकुलर विजन हम लोगों में है। इसमें लिख देते हैं हम ह्यूमन, इसमें किसका नाम लिख दें, फ्रॉगे का नाम लिख देते हैं, डॉग। ठीक है, समझ रहे हो? यस समझ सर। रहे हो? ये ह्यूमन में बाइनोकुलर विजन क्यों है, ड्यू टू ऑप्टिक कायजमा। समझ रहे हो ना? ऑप्टिक नर्व जो है Yes, वो sir. आंख में जाता है। ऑप्टिक्स मतलब समझते ही हो, चश्मा, यस जानते Yes, हो ना sir. जी? ना, चलो अब तुम ये भी समझ सकते हो कि राइट सेरिब्रम कंट्रोल लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, while लेफ्ट सेरिब्रम कंट्रोल राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ सकते हो कि नहीं? देखो तो ऐसा तुम देख रहे Yes, हो sir. ना? Yes, sir. और लेफ्ट सेरिब्रम जो है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। ये भी समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? लिखते भी जा रहे हो? Yes, sir. Yes. वाह, Yes, sir. लिखते जा रहे हो तो बहुत सर बढ़िया। लिखते जा लिखते जा रहे हो नहीं ना? सर, नहीं लिख रहा है। अरे बाप रे बाप, तो लिखोगे तो हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते तो कम से कम सर। सेरिब्रम खत्म हो जाता है, एग्जाम है। Sir. स्क्रीनशॉट लेके रख लो बउआ। पढ़ाइए ना सर आगे। Sir. ये सर रुके, हाँ स्क्रीनशॉट ले। हाँ, सर चलो ये चलो, हाँ ये वो बोलते जाओ ना जी, सर सर कर रहा है। ऑप्टिक कायस्मा जो है सर, हाँ सर, तो सर ये मतलब ये फिनोमिनन है, वो क्रॉस कर जाना, या उस मतलब उस प्लेस को, उस पॉइंट को जो क्रॉस करा उसको बोलते हैं। पॉइंट को फेनोमेनन नहीं है, दिस इज पॉइंट, ठीक है? Yes, समझ sir. रहे हो ना? ये पॉइंट है। अब देखो, अब हम तुमको ड्रॉ कर रहे हैं पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर किसी एक साइड का। इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर में देखो इतना लोब होता है। ये लोब है फ्रंटल लोब, ये लोब है पेराइटल लोब, ये लोब है टेम्पोरल लोब, ये लोब है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है? देखो यही 4 ठो लोब होता है एक साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, दूसरे साइड भी वही 4 ठो लोब है, ठीक है? अब देखो तुमको फ्रंटल लोब का काम हम बताते हैं। देखो इसका काम, देखो क्रिकेट देखते होगे, क्रिकेट देखते होगे। यस तो सर। देखो क्रिकेट में वेस्ट इंडीज में तो काफी फेमस प्लेयर था, उसका नाम तुम जानते होगे, लारा, जानते थे? ब्रायन लारा। हाँ, देखो वहां लिखे हैं वेस्ट ना, नामों नहीं इंडीज सुना। का। अरे कचड़ा, तो नामों ने सुनाई कैसे हो गया रे? वेस्ट इंडीज का प्यारा लारा हम यहाँ लिखे हैं, देख रहे हो? देख पा रहे हो ना जी? यस सर, यस सर। यही है फ्रंटल लोब का काम। तो देखो यहाँ पे काम हो गया विल पावर, दूसरा काम हो गया इंटेलिजेंसी, प्लानिंग, लॉजिक, एनालिसिस, रीजनिंग, लास्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है बॉडी एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे मान लो पापा आए घर, अब पूरा एकदम चेहरा पे एकदम थकान, गुस्सा जैसा लग रहा है, उस समय मान लो तुमको साइकिल, एक खिलौना वाला साइकिल चाहिए, तो या 100 रुपया में कुछ खरीदना है तुमको, ठीक है? तो तुम मांग पाओगे? यस सर। नो सर। अरे इसी समय पिता आ जाएगा, यस सर बोलता है। सर कुछ महंगा चीज बोलिए। चप्पल खाएगा सर?
सुनो ना, मांगे बोल रहे हैं, ठीक है, रोज नहीं मांग खाते पाओगे। लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन मान लो वो एकदम पूरा जॉली मूड में आए ऑफिस से, तो तुम जरूर बोलोगे कि पापा 100 रुपया दीजिए ना, तो स्कूटी खरीदना है। तब तो 50,000 चलो समझ गया ना, उसका तुम भाषण देते रहो। दूसरा देखो यहाँ, ऑक्सीपिटल लोब का एक ही काम है, इट इज रिलेटेड टू विजन, विजन। कलर हाँ, टेम्पोरल लोब का देखो यहाँ प्योर सेंसरी वाला सबको काम। प्योर सेंसरी मतलब क्या हो गया, टेस्ट, टेस्ट मतलब गस्टेशन, टेस्ट हो गया। गस्टेशन उसके बाद ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल, और ऑडिशन काम, ठीक है। और देखो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोमेस्थेटिक एरिया। देखो सोमा मतलब होता है बॉडी, ठीक है, एस्थेटिक मतलब होता है ब्यूटी। देखोगे बहुत जगह जहाँ बुके वगैरह बिकता है ना, बुके, वहां लिखा रहता है एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, या कहीं ब्यूटी पार्लर के सामने लिखा रहता है एस्थेटिक्स, मतलब ब्यूटी। बॉडी का ब्यूटी क्या है, बॉडी का ब्यूटी क्या है कि तुमको कोई डांटे तो तुमको बुरा लगना चाहिए, कोई गाली दे तो बुरा लगना चाहिए, कोई मारे तो दर्द होना चाहिए, ठीक है। ठंडा लगे, ठंडा का समय है तो ठंडा लगना चाहिए, गर्मी का समय है तो गर्मी लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई तुमको 4 घंटा मारा, अब बोल रहा है कि छोड़ो ना यार, क्या गुदगुदी लगा रहे हो, ठीक है। उसी तरह कोई गाली दे रहा है तुमको, टीचर स्कूल में गाली दे रहे हैं, हा मजा आ गया, आज तो किसका मुंह देख के उठे थे, गधा तो अपना मुंह देख के उठा था, ठीक है। उसी तरह मान लो जाड़े का टाइम है, कपड़ा उपड़ा खोल लिए, बाप रे बहुत ठंडा है आज तो रे, ठीक है। उसी तरह गर्मी का टाइम है, जैकेट पहन लिए, बहुत गर्मी लग रहा है आज। तो समझ रहे हो ये एरिया का काम क्या हो गया, ये एरिया का काम क्या हो गया, सेंसेशन ऑफ पेन, प्रेशर, हीट, कोल्ड, रिवार्ड, पनिशमेंट। समझ पा रहे हो ना, समझ रहे हो जी? यस सर। तो याद हो जाएगा ना इतना? हाँ यस सर, हो जाएगा। ये तो चलो आसान है इतना सर, को फ्रंटल लिख वाला लो, आसान है इतना को लिख लो और आज का कहानी खत्म करो। सर। हाँ सर बोलिए। सर ये ऐसे ये वेस्ट इंडीज का प्यारा लारा, ये ऐसे जो लिखवा है वैसे और सबका नहीं है? और सबका रहता तो लिखाने में हमको दुश्मनी रहता है। और सबका क्या लिखेंगे, 3 तो है, ये है यहाँ सोमेस्थेटिक, बॉडी का ब्यूटी, यही ना बॉडी का ब्यूटी है। बॉडी का ब्यूटी थोड़ी हुआ कि हेयर ड्राई कराना, वो सब चीज हम थोड़ी बताएंगे, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बॉडी का अंदर का चीज बताएंगे। बॉडी का ब्यूटी यही है कि कोई तुमको बुलाए तो सुनो, ये नहीं कि कोई इधर से बुला रहा है तो उधर देख रहे हैं, ये भी बॉडी का ब्यूटी है। तुम देखो यही फ्रंट, यही जो जितना है ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यही जितना भी पागल होता है उसका यही खराब होता है, A to Z पागल का यही खराब होता है। सर ये जो फ्रंटल वाला है, इसको अगर सर मतलब अगर ये पार्ट हेल्दी रहेगा तभी ना हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट जैसे बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर ऐसा कुछ नहीं है जैसे एक्स्ट्रा मतलब हेल्दी कर दे इसको? नहीं है साहब, कुछ होगा नुस्खा पूछ रहा है कॉम्प्लान और बूस्ट पियो। सिर्फ नुस्खा पूछ रहा है। सर ये हीट कोल्ड के बाद क्या लिखे हैं? हीट, कोल्ड, रिवार्ड, पनिशमेंट। प्रोसेस को ये कर लो ना, एनलार्ज नहीं होता है तुम्हारे मोबाइल में? तो ये लैपटॉप पे हो क्या? हाँ तो कर लो, क्या दिक्कत है, तो दिखता है क्लियर। लैपटॉप पे भी सर हो, और लैपटॉप पे भी हो जाता है? यस सर, लैपटॉप पे भी हो जाता है। हाँ तब तो ठीक ही है, तब तो छोटा कर देते हैं, बाकी जो नहीं लिखा होगा उसको दिक्कत होगी। सर ऊपर कर दीजिए। ऊपर ही तो है, ओ ऊपर उधर का। हाँ ऊपर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ इधर लिख लियो तो हम ऊपर कर दें उसको उधर। सर क्लास खत्म हो गया?
हाँ हो गया, अब टाइम हो गया है, क्लास खत्म हो गई, बोलो। सर हाँ बोलो। जब भी चोट लग